समाज सत्संग सेवा समिति द्वारा आयोजित इस पुनीत बैसाख के महीने में पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर करुणा सागर शंकर भगवान के पुत्र श्री स्कंद देव जो नित्य प्रति अपने जीव को आनंद सुख प्रदान करने वाले और केवल जैसे शिव पूजन में, ठाकुर जी की पूजन में, राम जी की पूजन में, ब्रह्मा की पूजन में, सभी देवताओं की पूजन में जो क्रम लगता है, जो समय लगता है, उससे भी मात्र कुछ ही क्षण का स्मरण कर कर, स्कंद देव का स्मरण कर कर जीव वैकुंठ धाम तक जा सकता है, परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। एक केवल स्कंद देव ऐसे हैं जिनके लिए मां पार्वती शंकर से सम्मुख में खड़े होकर कुछ शब्द भी बोल सकती है और पार्वती के गर्भ से स्कंद देव की प्राप्ति नहीं है। आपको कथा में कहा था कल, माता पार्वती के गर्भ से स्कंद देव प्रकट नहीं है। कृतिकाओं का जो भाग है, गर्भ है, वो गंगा जी को दिया गया है और गंगा जी से फिर जो बालक प्रकट हुआ है 6 भाग में, वो कृतिकाओं ने खुद परेशान होकर, एक बालक रोता है तो 6 एक साथ रोने लगते हैं। आज भी नियम है, जुड़ में बच्चे अगर पैदा होते हैं और एक ही लगन के पैदा होते हैं, लगन से मतलब एक ही समय पर 2 बालक का प्रसव होता है। एक समय की अवधि अगर रोककर बालक प्रसव होवे कि 1-2 मिनट पहले हो गया, 1-1 मिनट बाद हो गया, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक रोएगा तो दूसरा रोएगा, ऐसा नहीं है। पर यदि बालक यदि एक ही लगन का है, बालक यदि एक ही समय का प्रसव है दोनों बालकों का, तो फिर दोनों के समय अवधि का ज्ञान भी दोनों के साथ ही रहेगा। महाराज, एक अगर रोता है तो दूसरा भी रोने लगता है, एक अगर हंसता है तो दूसरा भी हंसने लगता है। उस समय अवधि का ज्ञान उसको हल्का सा डीले खोलो, हल्का सा DD3 से खोलिए, एक अब माता पार्वती स्कंद के लिए भले खुद का पुत्र नहीं है, गंगा जी के जल से प्रकट हुए हैं, कृतिकाओं के द्वारा प्रकट हुए हैं, पर भाव उनका वही प्रबल है। और इन कार्तिकेय के लिए मेरी मां एक बार विधवा भी हुई है। कौन सी मां? माता पार्वती। इन कार्तिकेय के लिए स्कंद पुराण की बड़ी विचित्र कथा है। अभी तक आपने माता पार्वती को साड़ी चढ़ाई होगी, सुहाग वस्त्र चढ़ाई होंगी, मेहंदी चढ़ाई होगी, चूड़ा चढ़ाया होगा, हल्दी चढ़ाई होगी, पर एक बार माता पार्वती वैधव्य रूप भी धारण करी। वैधव्य का रूप कब? कार्तिकेय महाराज का प्रागट्य हो गया। अब माता पार्वती के स्तनों में अगर दूध आता, एक गोदी बेटा लेकर आना और एक स्वयं का पुत्र, मां के स्तन में दूध कब आएगा? जब स्वयं का पुत्र।
गोदी लेकर आए, वो भाव हो सकता है, वात्सल्यता उमड़ सकती है। यही बात माता यशोदा जी के साथ में हुआ था। माता यशोदा के स्तनों में दूध नहीं आया, तब माता यशोदा की माँ, क्या नाम था माँ की? भगवान कृष्ण की नानी का नाम क्या था? यशोदा जी की माँ पाटला देवी। उन्होंने तुरंत उसी समय पर, कल चलो कम से कम आपको कथा याद तो है, ये प्रसन्नता की बात है। पाटला देवी ने उसी समय पर कहा अपनी माता से, पाटला देवी ने अपनी पुत्री से, एक काम करो, अगर स्तनों में दूध नहीं आ रहा, उस पूतना ने पूरे ब्रज के बच्चों को मार दिया है, पूरे ब्रज के बच्चों को। तो जिन माताओं के स्तन में दूध आ रहा है, कन्हैया को उनके घर भेज दिया जाए। अब देखना कितनी विचित्र बात है। कोई विद्वान से एक व्यक्ति ने पूछा कि कृष्ण चोरी करना कहाँ से सीखे, कृष्ण बंसी बजाना कहाँ से सीखे, कृष्ण गीता वाचना कहाँ से सीखे, कृष्ण झूठी पत्तल उठाना कहाँ से सीखे, कृष्ण राक्षसों का संहार करना कहाँ से सीखे, कृष्ण नाचना कहाँ से सीखे। तो सीधी सीधी बात लिखी है, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। जब माँ के स्तनों में दूध नहीं आया तो भगवान कृष्ण को गोपियों के घर भेजा गया, किसी चोटायन का दूध पी गया इसलिए चोट्टा बन गया, इसलिए चोट्टा। किसी ब्राह्मणी के घर का दूध पिया इसलिए गीता का ज्ञान देता है, और किसी विद्वान छत्राणी के घर का दूध पी लिया इसलिए युद्ध के लिए आतुर रहता है, किसी शूद्राणी के घर का दूध पिया इसलिए झूठी पत्तल उठा लेता है, किसी खिलौने वाले के घर का दूध पिया इसलिए बंसी बजाना सीख गया है, कहीं नर्तकी के घर का दूध पिया इसलिए नाचना सीख गया है। इसलिए वो कहता है कि मैंने एक माँ का दूध नहीं पिया है, मैं तो घर घर गया हूँ। इसलिए मेरी कलाओं को जानना। 126 तरह के नेत्र थे कृष्ण के। कितने? 126 तरह के नयन, चपल बचल, ऐसे अलग अलग नयन मेरे कृष्ण के थे। 126 तरह के नयनों को वो बदल बदल कर देखता है। अब आज माता पार्वती के स्तनों में दूध नहीं है, आज दुग्ध भाग नहीं है माँ, क्योंकि पुत्र अगर स्वतः ही होता तो फिर दूध भाग आ सकता था, स्तनों में दूध आ सकता। महाराज कार्तिकेय जी बोले, माँ मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है, माँ कुछ दिया जाए, आप कुछ दे दीजिए। माता पार्वती माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवन में जाकर भोजन की शाला में भंडार में देखती है। अब देवता भगवान विष्णु का अगर परिवार हो तो लक्ष्मी जी 3 ताली बजाए ने समा न जाए। देवता ब्रह्मा जी क्या कोई काम अड़ा हो तो ब्रह्मा जी अगर 1 ताली का नाद करे या ब्रह्माणी 1 ताली का नाद करे तो जो वस्तु मांगे वो आ जाए, इंद्राणी के आ जाए। पर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, और मृत्यु लोक में भगवान शंकर रहते हैं। तो शंकर मृत्यु लोक का देवता है। जब माहेश्वरी समाज के 12 खांबों का उन्होंने प्रागट्यता करी थी तो आपको कथा मालूम होगी। 12 खांब जब माहेश्वरी गढ़ के प्रकट किए थे शंकर भगवान ने, तो माता पार्वती के सम्मुख में प्रश्न हुआ था, पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये 12 खांब आप जो प्रकट कर रहे हो, महेश वंश को जो आगे बढ़ा रहे हो, तो ये क्या देवता कहलाएंगे? शंकर भगवान कहते हैं, अरे पार्वती देवता मैं खुद भी नहीं हूं तो अपने बच्चों को क्या बनने दूंगा, पर बुद्धि में, चतुरता में, लक्ष्मी में इनको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ये मेरा वर है। आप लोग अगर कभी महेश जयंती पर अगर
12 खाम स्मरण करे हों, आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम है। ये इनका हाथ नहीं पकड़ सकता, ये मेरे वंश, ये देवता नहीं है, ये देव नहीं है। हाँ, पर ये जरूर है कि देव में भी नहीं हूं। भगवान शंकर ने केवल एक ही जगह पर बोला है कि देवता में नहीं हूं, क्योंकि मैं मृत्यु लोक पर रहता हूं। पर मेरा कर्म ऐसा है कि सारे पृथ्वी के क्या, भूमंडल के क्या, वायुमंडल के क्या, जलचर के क्या, थलचर के क्या, स्थिरचर के क्या, सारे जितने 33 कोटि देवता हैं सब मुझे महादेव कहते हैं। पृथ्वी पर सारे देव, बस केवल एक महादेव। कर्म, शंकर भगवान कहते हैं मैं कर्म में पीछे नहीं हटता। और आप सब तो उसी महेश के वंश के हो। भगवान शंकर की कथा अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। हम मारवाड़ी महेश्वरियों को एक ही बात कहते हैं कि शंकर अपने कर्म से पीछे नहीं हटे, तुम भी अपने कर्म से पीछे मत हटना। वो कर्म कर 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 देवों के भी देव महादेव बन गए, तो इतनी उम्मीद तो मैं भी रखता हूं कि कर्म कर 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 आप 4 चांद लगा सकते हो। ये आपके भाव होना चाहिए, ये आपके भाव। आपकी प्रबलता, आपकी एकजुटता। आपको मालूम है जब भगवान महेश ने 12 खांबों को प्रकट करा तो एक खांब उधर से पीछे की ओर भागी, तो शंकर भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? शिव जी ने एक संवाद सुनाया था, वो संवाद शायद आपकी जिंदगी में आपने भी सुना होगा, आपने अपनी जिंदगी में उतारा होगा। वो संवाद आपको याद होना चाहिए कि एक संवाद भगवान शंकर ने अपने पुत्रों को कहा था, अपनी संतान, कि तुम अलग कहां भग रहे हो, तुम अलग कहां जा रहे हो? शिव जी ने एक संवाद सुनाया था कि एक छोटी सी चिड़िया कोटर में थी। चिड़िया दाना लेने गई, बहुत तेज वायु चली और उस चिड़िया के अंडे नीचे गिर गए, समुद्र की लहरों में पानी के द्वारा चले गए। समुद्र में चिड़िया के अंडे गए, चिड़िया आई, उसको अंडे नहीं मिले। कहां गए? रो रही है। किसी ने कहा कि वो अंडे पानी में चले गए समुद्र के अंदर। चिड़िया समुद्र देव से कहती है, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप मेरे बच्चों को दे दीजिए। समुद्र तो प्रकट ही नहीं होता, आप मेरे बच्चों को दे दो, मेरे संतान को दे दो। समुद्र प्रकट नहीं हुआ, नहीं हुआ। चिड़िया ने चोंच में पानी भरा, फेंकना चालू करा। समुद्र का पानी चिड़िया भर भर कर फेंक रही। वहीं से कौवा जा रहा था, कौवे ने पूछा क्या कर रही है चिड़िया? चिड़िया कहती है, अरे इस समुद्र ने मेरे बच्चों को ले लिया, इन समुद्र ने मेरे बच्चे को लिया है, मैं इस समुद्र को खाली कर दूंगी। कौवा बोला, अरे चिड़िया पागल हो गई है, मूर्ख, तेरे में अक्ल नहीं है? इतना बड़ा समुद्र कोई तेरी चोंच से खाली होगा? इतने में चिड़िया बोली, तू भी पक्षी होकर, मेरी समाज का होकर, और तू मुझे ज्ञान देने के लिए आया है, साथ नहीं दे सकता, चल यहाँ से जा। इतने में कौवा भी चोंच में पानी भरने लगा। सारे पक्षी इकट्ठे हो गए, सब चोंच में पानी भर भर के फेंकने लगे। तब उसी समय गरुण जी निकल कर जा रहे थे। गरुण जी ने कहा, देखा हमारी समाज का आदमी क्या कर रहा है? तो तुरंत गरुण जी नीचे आए। क्या हुआ? ये चिड़िया के बच्चों को समुद्र ले गया खाली, हम इसको पूरा खाली कर देंगे। गरुण ने कहा, अरे पागलों, ऐसा हो सकता है? इतना बड़ा समुद्र कोई खाली हो सकता है? इतने में तुरंत कौवा बोला, देख साथ देना हो तो दे दे, तू हमारी समाज का है, तुम्हारा पक्षी है, देना हो तो दे, नहीं तो चल यहाँ से निकल, भगवान विष्णु के चरणों में जाकर बैठ जा, तेरे पास कोई काम नहीं है। इतने में गरुण भी बैठ गया चोंच से पानी फेंकने। अब 3 दिन हो गए, लक्ष्मी जी का ड्राइवर नहीं आया, टेंशन हो गई। अब लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु गरुण नहीं दिख रहा, तो कहीं गया होगा, अरे आप देख कर आओ। क्यों नहीं आ रहा है? भगवान देखने के लिए गए, और भगवान देखने गए तो जाकर देखा तो सारे पक्षी समुद्र को खाली करने में लगे थे। भगवान ने कहा, गरुण क्या कर रहे हो मूर्खता? प्रभु ये चिड़िया के अंडों को समुद्र ने निगल लिया, दे नहीं रहा, हमने विनती करी नहीं माना, इसलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। भगवान बोले, अरे गरुण पागल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता। इतने में तुरंत गरुण जी बोले, नारायण आपको साथ देना हो तो दो, नहीं तो जाओ लक्ष्मी जी से चरण दबाओ।
इतने में भगवान विष्णु को क्रोध आया, भगवान ने सुदर्शन उठाया और भगवान फेंकने वाले थे। इतने में समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु बताइए क्या बात है। भगवान ने कहा इस चिड़िया के अंडे ला कर दे दे। समुद्र ने चिड़िया के अंडे ला कर दिए। एक चिड़िया पूरे समुद्र को खाली करने की सामर्थ्यता रखती है अगर समाज की एकाग्रता हो तो। समाज की एक्टिवता हो और समाज की एकाग्रता हो, समाज जब जुड़कर चले तो एक चिड़िया के अंडे को भी समुद्र ला कर दे देता है। बस आपकी वो प्रबलता होना चाहिए, आपकी वो प्रखरता होना चाहिए। महेश भगवान ने अपने बच्चों को प्रकट करते समय, 12 खांबों को प्रकट करते समय, एक खांब जब उधर जाने लगी तो सबको जोड़ दिया कि कुछ भी हो, कितना भी बुरा वक्त आए, कैसा भी समय आए, पर समाज परिवार को जोड़कर चलना है, तोड़कर नहीं। कि अरुणाचल खंड की एक बात को अपने जीवन में उतार कर रखना, अरुणाचल खंड के एक संबोधन को अपने जीवन में उतार कर रखिए कि हमको करना अपना। अब मां कार्तिकेय जी आकर कह रहे हैं मां मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लग रही, आप कृपा करिए, बहुत भूख लग रही। मां क्या करेगी? मां की वात्सल्यता क्या करेगी? घर में जो होगा वो देगी। और यदि घर में कुछ भी नहीं है तो फिर, और कैलाश पर जहां शिव रहते हैं उनके तो कोई पड़ोसी भी नहीं है कि किसी के यहां से, जैसे सुदामा गए थे कुछ मांग कर दिया आए थे, तो इनके तो पड़ोसी भी नहीं है कि कुछ ला कर दे दें, कुछ प्रदान कर दे। मां शिव जी के पास गई और बाबा भोलेनाथ के पास में जाकर माता पार्वती ने विनती करी, भोलेनाथ, विश्वनाथ, करुणा सागर, कृपा कर, नाथ नेत्र तो खोलो, दर्शन तो दो। भोलेनाथ जी नयन बंद कर कर बैठे हुए हैं, ना तो नेत्र खोलते हैं, ना पार्वती के संबोधन को श्रवण करते हैं, ना पार्वती के शब्द को सुनते हैं। श्रवण नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, मौन। मां ने फिर विनती करी, प्रभु नेत्र तो खोलो। भूत बावन भूतेश्वर अपने तप में लीन। कई बार ऐसा होता है, पत्नी बोलती है, पति लैपटॉप पर लगा रहता है, एक फोन लगा हुआ है, कहीं काम कर रहा है, कोई जरूरी प्रसंग में लगा हुआ है, हैंडसेट में लगा हुआ है। कई बार ऐसे प्रसंग हो जाते हैं, नहीं सुना। बाबा भोलेनाथ नहीं सुने, तप में लीन है, साधना में लीन है, अपनी भक्ति में लीन है। और बाबा भूत बावन भूतेश्वर जब भक्ति में लीन थे, पार्वती मैया ने देखा बच्चा पीछे से स्कंद देव माँ का पल्लू पकड़कर खींच के कहते हैं, माँ बहुत भूख लग रही है, ऐसा लगता है मेरे प्राण चले जाएंगे। तब उसी समय पर माँ ने देखा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या, भोजन नहीं है, निवाला नहीं है, क्या करूं। माता पार्वती को क्रोध आया। भगवान शंकर सामने बैठे थे, माता पार्वती शंकर जी को निगल गई, निगल गई। खोल कर माता पार्वती भोलेनाथ को निगली। अब जैसे ही शंकर जी को निगला, मां के स्तनों में दूध आने लगा, स्कंद देव को पिलाया, दुग्ध का पान कराए स्कंद देव। भगवान, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, शंकर नहीं है, पार्वती निगल गई, शिव मिल नहीं रहे। भगवान देवताओं ने माता पार्वती की स्तुति करी। स्कंद देव ने कहा, मां पिताजी को प्रकट करिए। माता ने अपने शरीर से धुएं के रूप में भगवान शंकर को प्रकट करा। शंकर भगवान का नाम हुआ ध्रुमवान और पार्वती का नाम हुआ ध्रुमावती। केवल कार्तिकेय के
केवल स्कंद देव के लिए माँ ने एक रूप अपना धारण किया, केवल का। तो वो माँ अपने पुत्र को कैसे छोड़े? एक बार स्कंद देव बड़े आनंद में विराजमान थे, अलमस्ती में रह रहे थे। माँ ने उनको राक्षसों के संहार के लिए अपना सिंह प्रदान किया, अपना शेर दिया। और साउथ में अगर स्कंद देव की अगर आप दर्शन करेंगे तो स्कंद देव का दर्शन आपको मोर पर कम होगा, सिंह पर ज्यादा होगा। आप जब भी स्कंद देव का दर्शन करने जाएंगे, अयप्पा स्वामी का अगर दर्शन करेंगे, स्कंद देव का दर्शन करेंगे तो सिंह पर करेंगे, क्योंकि माँ ने उनको सिंह प्रदान किया। तो इस पर बैठकर असुरों का, राक्षसों का संहार करेगा, तो इस पर विराजमान है स्कंद देव। उस पर बैठकर राक्षसों का विदुन्माली, तारकासुर आदि आदि जितने भी राक्षस हुए सबका संहार स्कंद देव ने उसी सिंह पर, उसी पर बैठकर। महाराज भगवान भूत भावन भूतेश्वर आनंद में विराजमान है। समय बीतता है, श्री वेद व्यास जी ने लोमश बाबा के सम्मुख में नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान स्कंद देव की कथा का विस्तार करते हुए वर्णन किया कि एक बार जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करी, उस सृष्टि की रचना करते समय पूरी पृथ्वी जल में मग्न थी, जल में मग्न, वो निकली नहीं, जल में छुपी हुई है। भगवान ब्रह्मदेव तप में लीन हुए और सृष्टि को पाने के लिए, पृथ्वी को उद्धार के लिए भगवान अपनी नासिका से बरह भगवान को प्रकट किया। बोल बारह भगवान की, बरह भगवान को प्रकट, और बारह भगवान से कहा आप जाइए और पृथ्वी का उद्धार करिए। इस भूमि पर, इस पृथ्वी को लाकर, चारों तरफ जल ही जल है, कहीं पृथ्वी का भाग ही नजर नहीं आता, इस पृथ्वी को लेकर आइए। बड़ा भगवान गए और सीधे रसातल में जाकर हिरण्याक्ष को मारकर दांतों पर पृथ्वी को लेकर आए, और पृथ्वी को लाकर उन्होंने सर्वप्रथम अगर कहीं पृथ्वी को रखा है, कहीं पृथ्वी को लिया। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है? हाथ उठाइए, गए हो सभी लोग? तो जगदीश अगर गए हो तो पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगदीश को कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी को। अगर भगवान वराह ने पृथ्वी को लाकर सबसे पहले रखा तो नीलांचल पर्वत के नजदीक में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी से 12 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत के नजदीक में सर्वप्रथम उस वराह भगवान ने उस पृथ्वी को लाकर रखा था, सर्वप्रथम। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम की अगर कोई परिभाषा करी जाती है तो वो जगन्नाथ की करी जाती है, पुरुषोत्तम क्षेत्र। जिस क्षेत्र में भगवान वराह ने पृथ्वी को लाकर सर्वप्रथम रखा, सर्वप्रथम। जैसे गंगा जी का जल कहां पे ले जाके चढ़ाया जाता है? अरे बोलो जम के, रामेश्वर में। फिर रामेश्वर में जल चढ़ाकर क्या करते हैं? नहीं, रामेश्वर में आपने जल चढ़ाया तो रामेश्वर से क्या लोगे भाई? रामेश्वर का जल जब चढ़ता है तो क्या लेकर क्या जाते हैं वहां से? रामेश्वर से है बालू रेत। क्या लेकर जाते हैं? बालू रेत। और उस बालू रेत को ले जाकर गंगा जी में समर्पित किया जाता है। कौन सी रेत? गंगा का जल गया रामेश्वर और रामेश्वर की बालू गई वापिस गंगा में। जो रामेश्वर में जल चढ़ाता है और वहां की बालू ले जाकर गंगा जी को समर्पित करता है, उसके पूर्वजों को कभी पिंड दान की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तर जाते हैं महाराज, उनका मोक्ष। तो कई लोगों के मन में आता, गुरुजी हम गए और गंगा जी में हमने गंगा जी का जल तो चढ़ाया पर बालू नहीं चढ़ाई।
तो ये उसी समय पर बालू को ले जाना जरूरी है कि हरिद्वार या गंगा या इलाहाबाद आदि जहां गंगा का जल हो वहां? तो शास्त्र कहता है महाराज कि उस बालू को लाकर आप अपने घर में रख लो, और घर का आप नहीं गए हो तो पोता, बेटा, पुत्र, पौत्र कोई तो कभी तो गंगा नहाने जाएगा। तो रामेश्वर की रज को ले जाकर गंगा में छोड़ देने पर कभी पूर्वजों को पिंड की जरूरत नहीं पड़ती है महाराज। ये जो आप लोग सुने होंगे ना कि कोई मरता है तो उसकी अस्थि को कहाँ भेजते हैं? अरे बोलो जम के, कहाँ भेजते हैं? हरिद्वार, गंगा जी भेजते हैं। अब मान लो कोई जीव ऐसा हो कि जिसका अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ हो, तो अस्थि क्या भेजोगे? होता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र बड़ा सुंदर वर्णन करता है। स्कंद पुराण कहता है गंगा का जल रामेश्वर में चढ़े, और रामेश्वर की रज गंगा में अगर विसर्जन करी है तो परिवार, कुटुंब, कबीले में अगर कोई चले भी गया और नहीं है धन, और अगर मान लो उसकी अस्थियां अगर वह गंगा के जल में नहीं भी पहुंची है, तो भी मेरी गंगा माँ उसका उद्धार कर देती है। उसको फिर पिंड और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पहले बताया था 3 तरह से मरे हुए लोगों को मोक्ष नहीं मिलता। आपको बताया था कथा में, कौन कौन सा था? पहला पानी में डूबा हुआ, दूसरा सर्प का काटा, तीसरा स्त्री की आस। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। और उसमें भी श्रीमद् भागवत उठाइए, अभी आप भागवत के महत्तम को सुनेंगे अभी आगे, तो भागवत के महत्तम में वर्णन करा। भगवान वेद व्यास जी राजा पर अपने पुत्र सुखदेव से कह रहे हैं, अरे पुत्र सुखदेव चलो तुम विवाह करो। सुखदेव जी कहते हैं मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे को शादी नहीं करना, मेरे को विवाह नहीं करना। तो परीक्षित को जब भागवत सुनाने के लिए जा रहे थे, उस समय पर वेद व्यास जी कह रहे हैं विवाह करना जरूरी है। तो सुखदेव जी कहें पिताजी मैं बंधन में नहीं पड़ूंगा, मैं बंधन में नहीं पड़ूंगा, मेरे को शादी नहीं करना। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में लिखा, श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आया। मना करने के बाद भी वेद व्यास जी ने तब उस सुखदेव से कहा एक काम करो, अगर तुम विवाह नहीं करना चाहते तो गुरु मंत्र ले लो। तो मेरे को गुरु भी नहीं बनाना, मैं तो खुद गुरु हूं, मुझे गुरु मंत्र की जरूरत क्या? नहीं, गुरु तो बनाना पड़ेगा। जनक जी के यहाँ भेजा। राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो राजा जनक से कहा मुझे आपको गुरु बनाना है। तो सुखदेव जी ने जैसे ही कहा तो जनक जी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि मैं तुझे गुरु मंत्र बाद में दूंगा, पहले तुझे विवाह करना पड़ेगा। तो जनक जी के सामने जब बात आई, तब सुखदेव जी कहते हैं मैं शादी करूं तो करूं किससे? तो कहा तेरे पिताजी जहां करा दे। सुखदेव जी की शादी किसके साथ हुई फिर? अरे बोलो तो, आप लोग तो कह रहे थे हमारे यहाँ भागवत बहुत होती है, तो भागवत सुनाई किसने थी? अरे बोलो, राजा परीक्षित को किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। तो सुखदेव जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? भागवत सुखदेव जी महाराज। तेरे पिता जहां विवाह करें वहां तो कर ले। पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। किसके साथ? पितरों की कन्या पीवरी के साथ। कई लोग कहते हैं ना भागवत करवाओ तो पितर तर जाते हैं, कहते हैं। तो यहाँ रिश्तेदारी देखो, पितरों की कन्या किसको भी आई? सुखदेव जी को। अब जमाई अगर कोई को मोक्ष पहुंचाने के लिए पोथी सुनाएगा तो ससुर को तो उसको लेना ही पड़ेगा ना, संबंध देखा जाता है। पितरों तो पीवरी। तो सुखदेव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न खड़ा करा था, पिताजी मान लो अगर मैं विवाह नहीं करता हूं तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा था सुन सुखदेव, अगर कुमारी अवस्था में कोई मरता है उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है, उसका सारा काम भी हो जाता है, 12 ब्राह्मण भी जीम लेते हैं और पिंडदान तर्पण सब होता है, पर उसकी गति नहीं होती। क्या नहीं होती है? गति। सबसे गंदी मृत्यु है कुंवारी अवस्था में जाना। याद रखिए, जीवन में उतर जाता। सबसे बुरी गति कुंवारी अवस्था में चले जाना। महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं
अगर मान लो कुंवारी अवस्था, तो वेदव्यास जी कह रहे हैं अगर कुंवारी अवस्था में तू जाता है तो अगर तर्पण भी किया जाएगा तो तुझे नहीं मिलेगा, तर्पण का भाग नहीं मिलता। पिंडदान गया जी में करेंगे तो उसका भाग नहीं मिलेगा, याद रखना। गया तारेगी पर कुंवारी अवस्था में नहीं। तुम तर्पण करो, गया जी में पिंड करो, ब्राह्मण का भोजन कराओ, तर्प आदि सब कुछ कराओ, पर उसका भाग नहीं मिलता। संकल्प छोड़ते हो? अरे बोलो तो, संकल्प छोड़ते हो? हाथ में क्या क्या रखते हो? सबसे मुख्य चीज है चावल और है जल। उसके बाद ये पैसे मैसे तो ये तो ब्राह्मणों ने बना रखे हैं, ठीक है, कि दक्षिणा रखो, ये रखो, वो रखो। पर ये हमारी स्कंद पुराण में केवल दो ही चीज लिखी है। दो तरह का संकल्प छूटता है। पहला छूटता है देवताओं के लिए, चावल और, अभी बोले ना, चावल और जल। दूसरा होता है पितरों के लिए, तिल्ली और डाब, क्या बोलते हैं उसको, कुसा या डाब, जो भी बोलते हो, आपको मालूम होगा कुसा। तो दो तरह का संकल्प होता है। संकल्प देना क्यों जरूरी होता है? संकल्प का क्रम क्यों जरूरी है? किस लिए दिया जाता है? संकल्प देने का कारण क्या है? अगर हम कोई दान देते हैं और बिना संकल्प के देते हैं, बिना संकल्प के अगर किसी को दिया है, तो वो मन देह नाम का एक राक्षस है। कौन सा राक्षस है? मन देह, उसका नाम ही मन देह, जो प्रतिदिन इसका सूर्य नारायण से यज्ञ होता है। प्रतिदिन इसको वर है, ये रोज पैदा होएगा और रोज मरेगा। मन देह को वर मिला हुआ है कि ये प्रतिदिन पैदा होएगा और प्रतिदिन मरेगा। तो मन देह राक्षस प्रतिदिन पैदा होता है और प्रतिदिन सूर्य नारायण से यज्ञ कर कर फिर उसके प्राण छूटते हैं, मार। तो संकल्प जब देते हैं और मान लो कोई वस्तु बिना संकल्प के अगर दे दी जाती है, तो वो ब्राह्मण का भाग नहीं है, वो तुम्हारा दिया हुआ भाग नहीं है, वो मनदेह राक्षस को प्राप्त हो जाता है बिना संकल्प। अब उसमें दो वस्तुएं हैं, एक चावल, एक जल। चावल तुमने जो संकल्प छोड़ा है वो हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाता है। जो जल हाथ में लिया है उसका भाग हमको प्राप्त हो जाता है कि हमने जो दान करा वो हमको प्राप्त हो। संकल्प। कुंवारी अवस्था में अगर कोई मरा है तो पिंडदान किया, नहीं मिला, तर्पण किया, नहीं मिला। स्कंद पुराण वर्णन करती है कि भगवान भूत भावन भूतेश्वर की कथा कहती है कि अगर स्कंद पुराण के अंतर्गत कितना सुंदर संवाद कहा है कि यदि जीव एक बार जीवन में स्कंद महापुराण की कथा को अगर श्रवण भी कर लेता है, अनायास 7 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, महीने भर नहीं सुन सकता, तो हमारे तो ये महेश्वरी समाज के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कम से कम कुछ नहीं तो जम के बोलो जरा, 4 दिन। और हम तो कहते 4 दिन भी जाने दो, अगर स्कंद पुराण की कथा अगर मात्र 10 मिनट की भी मिली है और अपने घर में अपने पूर्वजों में कोई कुंवारा गया भी है, तो उसको पिंड और तर्पण मिलना चालू हो जाता है, उसको प्राप्त। आज से कभी कभी घर का दरवाजा खुल जाता है तो उससे उसको भाग मिलना प्रारंभ हो जाता है, उसको भाग मिलना प्राप्ति का केंद्र बिंदु है स्कंद पुराण। तो कुंवारा नहीं जावे, अधोगति में अगर गए तो उसके लिए भी स्कंद पुराण एक अपना जीवन का आनंद सुख प्रदान कर देती है। ये कोई साधारण नहीं। राजा श्वेत काल को जीता है, राजा श्वेत। तो यहां भगवान पृथ्वी को उठाए दांतों पर हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में पृथ्वी को ले जाकर अगर सबसे पहले अगर कहीं रखा है तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रखा है। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी के नजदीक मात्र 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत, उस पर्वत के पास में भगवान ने पृथ्वी को रखा। पुण्यता है, अधिक पुण्यता। यहीं पर दान का महत्व दर्शाया।
स्कंद पुराण में कि दान किसको दिया जाए और दान की परिभाषा क्या है। कल आपको कथा में कहा था, ट्रेन में आप जा रहे हो, कोई ने कपड़ा उतारा, अपना शर्ट उतारा, पोछा लगाया, आपने दिया, देने के बाद वो अगले स्टेशन पर उतर गया। उतरने के बाद उसने कोई मद्रापान करा, मांसाहार करा, कुछ सूंघ सूंघ कर मर गया, उसका भाग आपको भोगना पड़ेगा। ये स्कंद पुराण स्पष्ट कह रही, उसका भोगना पड़ेगा। शास्त्र कहता है स्कंद पुराण, तीर्थ में भी गए हो और आपको मान लो कोई पात्रवान व्यक्ति नहीं मिला, तो अपन अगर कपड़े भी लेकर, कई लोगों का रहता है मैं कपड़े लेके आई हूं और कोई मिल ही नहीं रहा ऐसा जिसको दिया जाए, तो क्या फेंक कर जाओगे? हर किसी को ना दिया जाए। दान करने से पहले आपको कथा में कल भी कहा था, गौदान, बेटी दान और लक्ष्मी दान, 3 दान। कौन कौन से? गौ, बेटी और लक्ष्मी। 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो। 3 चीज। किसको प्रदान कर रहे हो? बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, ये लड़का इसके लायक है क्या? इसने इतनी पढ़ाई करी है, उतना इसके साथ में होना चाहिए, उसका लेवल देखो, उसके साथ में विवाह करने योग्य है क्या? तो बेटी देना। और जहां लड़की सुखी रहे, धन मत देखना, बहुत करोड़पति घर मत देखना कि बहुत धन वालों को दूंगी तो बेटी सुखी रहेगी। नहीं, उससे उसके अनुकूल, भले वो साधारण परिवार हो पर शांति हो। क्या हो? जम के बोलो जरा, शांति सबसे मुख्य चीज है। उसके धीर बंधना चाहिए। सोने की जंजीरें पांव में बांध दो, सोने के कड़ला पहना दो, खूब अच्छी कांजीवरम की साड़ी पहना दो। हम तो इतना सा पहन के आए तो गर्मी में भेराए जा रहे, तो नीचे कर, तो खूब कांजीवरम ने बनारसी ने खूब सोने की रकम पहना दो और घर में कोई सम्मान नहीं हो, तो ईमानदारी से बोलो वो क्या मतलब का धन? क्या मतलब? उसका महत्व क्या है? उसकी मूलता क्या है? एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, काम जब करती है तो उसको कोई यश देने वाला चाहिए कि तूने बहुत अच्छा करा। आज समाज, सत्संग सेवा समिति माहेश्वरी समाज अंधेरी, अगर आज ये माहेश्वरी भवन में कथा करा रही है तो ये आपका भाव होना चाहिए कि साहब तुमने बहुत अच्छा करा, शिव पुराण सुनवा दी, विष्णु पुराण सुनवा दी, वाह साहब अब की बार था तो स्कंद पुराण सुनवा दी। साधु बात, धन्य। हम कहाँ जाते, कहाँ सुनते? साहब मृत्यु लोक में आए हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कहीं कहीं जाके कथा सुने, और इतने फुर्सत भी नहीं है कि बैठ के इतनी बड़ी पोथी पुराण 81,000 श्लोक की पढ़ें, ये भी हमारे बस का नहीं है। और हमारा मन तो कई बार करता है कि नेट पे सर्च करके पुराण पढ़ लें, पर ये व्हाट्सएप पे मैसेज इतने आ जाते हैं कि उसमें चित्त लग जाता है, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। अब मन तो बहुत करता है, मन बहुत। अभी तक कई लोगों को तो यही नहीं मालूम कि हम पैदा क्यों हुए हैं। अभी तक भ्रम में जी रहा है, हुए क्यों है। बस कमाओ, खाओ, इसलिए पैदा। अभी तक नहीं मालूम कि पैदा क्यों हुए, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अपन जो कमा रहे हैं वो अपने लिए कमा रहे हैं कि दूसरे के लिए कमा रहे हैं। अभी तक कमाओ, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था, जो नेम प्लेट घर पे लगी है आर के यादव, थोड़े दिन बाद प्लेट बाहर, जैसे बुढ़ा गया प्लेट निकली वी के यादव। अभी तक समझ में नहीं आ रहा। कर इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां रखी हुई है, हर बार सोचती है अब की बार ये वाली पहनूंगी। कई कई साड़ियां तो बेचारी ऐसी कैसी पूरी साल रखी रहती है, दिवाली पे धूप दिखा के वापस रख दे। पहन और मान लो
15 दिन पहले ही खरीदी थी और उसके बाद निपट गई तो जाते जाते यमराज से कहे कि मैंने अब भी खरीदी थी लाल वाली, एक बार भी नहीं पहनी, आए 2-3 दिन छोड़ दे, पड़ोसन को ले जा, पहन लूं फिर ले जाना। कठिन, बहुत कठिन। अभी तक समझ में नहीं आया कि हम पैदा क्यों हुए, अभी तक ये नहीं मालूम कि हमारा जन्म क्यों हुआ। बस थोड़ी देर भोजन कर लिया, सुबह से उठे, चाय की, घूमे फिरे, एंजॉय करा, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली बाबा रामदेव की, सांस अंदर बाहर करके और पूरी एक्सरसाइज करके, और फिर नहाए धोए, फिर नाश्ता करा, नाश्ता करके ये अपने घर, ये अपनी ड्यूटी पे, तुम अपने काम में लग गई, और थोड़ी देर अखबार पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, थोड़ी देर 2 अगरबत्ती लेके, क्योंकि रोज का नियम था, अगरबत्ती लेके घुमा दी, भगवान को दिया लगा दिया, और भगवान का थोड़ा बहुत काम कर गए, और दोपहर हो गई, खाया पिया, फोन लगा लिया, तुम आ रहे हो कि मैं ही खाऊं, कि तू ही खा ले, तो वो तुम खा भी, और ना चीज, फिर तुम कहाँ खाओगे, तो मैं बाजार से मंगवा लूंगा, तू तो चल ले, खाए पिया, और शाम हुई, और फिर 2-4 घंटा सो के फिर उठी, फिर फ्रिज में टटोरी, सेब मिले, चकुंदर जो भी मिल जाए, खा पी के फिर नचीत, फिर रात के भोजन की तैयारी, इतने में पानी पता सा रखा था वो भी खा गई 2-4, रात के सो, दूध 1 गिलास भर भुरा के पी पुआ के फिर सो गए, सुबह फिर उठे, फिर वही क्रम ऐसा कहते। अभी तक समझ में नहीं आया कि अपन पैदा क्यों हुए। एक नदी भी सोचती है कि मुझे समुद्र तक जाना है, मंजिल तक पहुंचना है, पर आज तक हम समझ नहीं पा रहे कि हमारी मंजिल कहां है, हमें कहां जाना, कब। माता कहती हैं बच्चों से तू पढ़ाई कर, बच्चे कई बार ज्ञान दे जाते हैं। एक सेठ जी घूम रहे थे अपने लड़के को लेके, पोता था, उसको लेके घूम रहे थे, संत जा रहे थे, आवाज लगाया सेठ जी ने, बाबा कहाँ जा रहे हो गुरुजी? गुरुजी बोले प्रवचन देने जा रहा हूँ। तो इतने में गुरुजी से सेठ जी बोले थोड़ा बहुत प्रवचन हमको भी दे दो, थोड़ा प्रवचन हमको। तो इतने में गुरुजी रुके और उन्होंने कहा मैं क्या प्रवचन दूं, प्रवचन ये छोटा छोरा दे तो रिया है, बच्चे भी प्रवचन देते हैं, तो ये छोटा सा लड़का दे तो रहा है, तो कि ये क्या प्रवचन दे रहा है? तो कि रोज कहता तो है बाबा 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 बनो, अब बाबा बनने की उम्र हो गई, 60 साल के हो गए, बाबा बाबा जी बाबा जी। तो इतने में सेठ जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा गुरुजी माना, आप सही कह रहे हो कि मेरा पोता मुझे ज्ञान दे रहा है कि बाबा बनो जी बाबा बनो जी, पर करूं क्या? लड़के को गोदी में लेता हूं तो के बाबा जी, और लड़की के लड़के को लेता हूं तो कहता ना 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 ना। कई बार मन बनाया बाबा बनने का, पर ये ना ना करता है तो मन ही नहीं करता कि बनूं कि नहीं। मैं तो खुद उलझन में पड़ा, बनूं तो किससे बने, समझ गया। नानी थारी मोरनी को, बाकी जो बच्चा था काला, जो बच्चा था वो भी काला। अब क्या देखे, सोचे रहे, कभी विचार करना, एकांत में बैठो तो स्कंद पुराण का ये समय, ये कथा याद करना कि हमारा, और बहुत समझदारी करी जीजियों, आपको मैं नमन करता हूँ। बैसाख महीने में आप स्कंद पुराण सुन रहे हो, मेरे हृदय से कह रहा हूँ कि ये समय और बैसाख का महीना और स्कंद पुराण शायद जीवन को सार्थक कर देगी, तुम्हारे शायद जीवन को सार्थक कर देगी। बहुत चतुर है ये सत्संग सेवा समिति, बहुत चतुर, छाट छाट के कथा रखते हैं, छाट छाट के रखते हैं। और ईमानदारी की बात बताऊं, एक अखबार को 10 बार पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, और आप तो तीसरे नंबर की कथा सुन रहे हो, तो भी इतनी संख्या में आए हो और प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो भी आप ग्रहण कर रहे हो, आपके जीवन में प्यास है कथा श्रवण करने की। अगर आपके जीवन में कथा रस तत्व की अगर प्यास है तो फिर वो परमात्मा आपका है और आप परमात्मा के हो, ये पक्का है। आप परमात्मा यस, तात्विक आज पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलांचल पर्वत के नजदीक में उस पृथ्वी के भाग को रखा गया। पृथ्वी रखी, समय आया,
आनंद सुख पाया। बरा भगवान का प्राकट्य जो हुआ समय के अनुकूलता में, भगवान ने उस पृथ्वी को रखने के बाद वराह भगवान दक्षिण में भगवत तत्व को धारण करने के लिए, तप करने के लिए बैठ गए। सीधे पहुंचे वेंकटाचल पर्वत के ऊपर, शेष पर्वत पर। और आप लोग अगर गए हो तिरुपति तो वराह भगवान का मंदिर है पुष्करणी के पास में। किसके पास में? 28 तीर्थ वेंकटेश के उस पर्वत पर है। कितने तीर्थ हैं? 28। वराह भगवान के मंदिर के पास में है पुष्करणी। पुष्करणी जानते हो? स्नान करा है? अरे बोलो तो, कब प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, मालूम है आपको? पुष्करणी का चरित्र, भगवान परीक्षित को सर्प डसना है, तक्षक नाग डसने के लिए आए, श्रापित है। तक्षक नाग डसेगा इसको, और तक्षक नाग डसने के लिए आएगा। 7 दिन मिले हैं। शमीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाला है इसने। श्रृंगी ने श्राप दिया, श्रृंगी श्रापित कर दिए इसको। ये शमीक ऋषि कौन है? दशरथ जी के बीआई। दशरथ जी की एक लड़की थी शांता, उसकी शादी श्रृंगी के साथ हुई थी। श्रृंगी के पिता थे शमीक। सहज नहीं है ये। अब क्रम ये आया कि महाराज उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी जब सर्प गले में डाला, श्राप दे दिया, 7 दिन में तेरे प्राण छूटेंगे। कितने दिन है? 7। भागवत जी का मूल तत्व है 7। 7 दिन अपने भी जिंदगी के हैं। अपना जन्म कितने दिनों में हुआ है? 7। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरोगे कितने दिन में? विवाह हुआ तो फेरे भी। पर्वत उठाया भगवान ने कितने कोस का? कितने दिन तक उठाया? 7। कितने वर्ष की आयु में? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने हैं? 7। अपने जीवन भी वही 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम गए। पूरे दिन ऐसे और अपन मेरी तेरी करने में रह गए। 7 दिन निकल गए। आज कथा का कौन सा दिन है? दूसरा। कल तीसरा, परसों चौथा। 4 दिन की कथा मेरे ख्याल से ये महेश्वरी सत्संग समिति वाले इसलिए रखते हैं। सारी पुराण इन्होंने 4 दिन की रखवाई, क्योंकि इनको मालूम है पहले दिन में बचपन संवार लो, दूसरे दिन में जवानी, तीसरे दिन में अधेड़ी, चौथे दिन में बुढ़ापा और भगवान की भक्ति। 4 अवस्था 4 दिन में परमात्मा को समर्पित करो और जीवन सार्थक करो। भगवान की भक्ति बहुत चतुर है। इनको मालूम है रुक्मणी जी का ब्याह भी 4 बार हुआ था भगवान कृष्ण के साथ। कितनी बार हुई थी रुक्मणी की शादी? 4 बार। सहज। अब भक्ति के मूल समय आया, तुम्हें 7 दिन में तक्षक नाग डसने के लिए आएगा। शमीक बाबा ने जाकर परीक्षित से कहा। परीक्षित की रात की नींद उड़ गई महाराज, और चला वन की ओर। कोई असली गुरु की तलाश करने के लिए गया। यहाँ तक कथा आपने सुनी है। फिर एक ब्राह्मण को मालूम पड़ा, देवव्रत को मालूम पड़ा कि एक तक्षक नाग परीक्षित को डसने के लिए आ रहा है, और मेरे पास ऐसी विद्वत्ता है, मेरे पास ऐसा ज्ञान है, अगर मैं उसको बचा लूंगा तो वो मुझे पैसे से पूर देगा, धन इतना देगा कि जब राजा खुद बचेगा तो मेरे को लक्ष्मी भर देगा, मेरे को खूब संपदा देगा, खूब धन देगा, दौलत देगा। क्यों ना मैं अपनी विद्वत्ता से उसको बचाऊं। गया
पुष्करणी तीर्थ क्यों बना उसको देखिए आप। गया और उसने जाकर देवव्रत ने जाते जाते बीच में तक्षक नाग उसको मिल गया। नाग ने एक रूप रखकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? महाराज, मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिसके बल पर सर्प राजा को डसेगा और मैं राजा को जिंदा कर दूंगा। तो राजा मुझे धन देगा, संपदा देगा, दौलत देगा, मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। तक्षक नाग ने कहा, ऐसा होता है क्या? तो राजा बोले, देवव्रत बोला, प्रयास कर लो, प्रैक्टिकल कर लो। फिर वही वाली बात आ गई, प्रैक्टिकल वाली। प्रैक्टिकल करो, करो प्रैक्टिकल। और कहा, क्या प्रैक्टिकल करा जाए? ये सामने जो वृक्ष है, तक्षक नाग कहता है मैं इसको डसूंगा, सूख जाएगा, सूखेगा। तुम इसको जीवित कर सकते हो? हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत एक हो गई कि जिस वृक्ष को देवव्रत के कहने पर तक्षक नाग ने डसा था, उस वृक्ष के ऊपर एक ब्राह्मण स्कंद भगवान का भजन कर रहा था। उस वृक्ष के ऊपर बैठकर तप कर रहा है। इसको नहीं मालूम, तक्षक को नहीं मालूम, देवव्रत को नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, तप कर रहा है, साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है। हम लोग कई बार ऐसा हो जाता है कि हम निकल कर जा रहे हैं और हमारे वस्त्र कहीं किसी को लग गए हैं, अब और किस रूप में कौन बैठा है अपने को क्या मालूम। हम कई बार ऐसा संबोधन बोल जाते हैं जिसके कारण किसी को ठेस पहुंच जाती है, हम जान नहीं पाते कि उसको हमने करा क्या। होता है, एक राजा के महल में राजा को सूचना मिली, हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सुबह से मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा, ऐसा होता है क्या? आपका क्या विचार है? होता है ऐसा कि किसी का मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता? राजा ने को मालूम पड़ा कि ऐसा हो, तो राजा ने रानी से कहा, अपने नगर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सुबह से मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। तो रानी ने कहा, ऐसा होता नहीं है। राजा ने कहा, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा होता है क्या। राजा ने, रानी ने एक उस व्यक्ति को बुलाया और राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तू दूसरे कमरे में जाके सो, आज मैं इसके साथ सोऊंगा, सुबह उठते से इसका मुंह देखूंगा। सुबह उठा, मुंह देखा, राजा के पास इतना काम आ गया, इतना काम आया, इतना काम आया कि राजा सुबह से लेकर रात तक भोजन नहीं कर पाया। रात्रि को राजा भोजन करने बैठा, पत्नी चमर डुलाते डुलाते बोली, आज तो तुम्हारे भाग्य ना जाने कहाँ गए थे, सुबह से भूखे रह रहे। राजा बोला, वह खोड़ले का मुंह देखा, खोड़ले का मुंह देखा तो सुबह से भोजन नहीं मिला। राजा ने तो खाना नहीं खाया, भोजन नहीं करा, ने पहले सिंहासन पर जाकर बैठा, ताली बजाकर बुलाया उसको, लाओ इसे, इसके कारण आज मेरे को भूखा रहना पड़ा, चढ़ा दो फांसी पर इसको। इस खोड़ले का कोई मुंह नहीं देखेगा, इसका मुंह देखा इसलिए आज मुझे भोजन नहीं मिला, चढ़ाओ फांसी पर। सामने सूली चढ़ी, सूली लगी, उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, बहुत ठाके लगा रहा था। राजा ने पूछा, अरे ओ, तू मरने जा रहा है और हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? उसने कहा, महाराज, आप मुझे फांसी पर इसलिए चढ़ा रहे हो कि मेरा मुंह देखा, मैं खोड़ला, मेरा मुंह देखा तो तुम्हें सुबह से भोजन नहीं मिला, पर महाराज तुमसे बड़ा खोड़ला दुनिया में कोई नहीं होगा, तुम्हारा सुबह से मुंह देखा तो फांसी की सजा मिली, फांसी की सजा, तुमसे बड़ा खोड़ला कौन? मैंने तो मुंह देखा तो केवल भोजन नहीं मिला, पर तुम्हारा मुंह देखा तो फांसी मिल रही। सोचो, एक उंगली अपन किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगली अपने ऊपर जाती है कि तू अंदर से झांक कर देख कि तू कैसा है, तू अंदर से झांक पहले, तू कैसा है, तेरा व्यवहार, तेरी सोच, तेरी वृत्ति है कैसी। को तो कह दिया, सरलता कहाँ? महाराज क्या सामने वृक्ष पर बैठा हुआ एक ब्राह्मण तप में लीन था, तप कर रहा था, और तक्षक नाग ने जैसे ही डसा, डसते से ही वृक्ष तो जला, साथ में जो ब्राह्मण ऊपर बैठा था स्कंद भगवान का स्मरण करते हुए वो भी खाक हो गया, जल राख।
बस जल गया। अब देवव्रत से कहा तक्षक नाग ने, लो जीवित करो। देवव्रत ने कहा भी करता हूं। हाथ में जल लिया, विद्या पड़ी। तक्षक नाग ने जिसको जलाया था उसी वृक्ष को जीवित कर दिया। उस पे जो बैठा था वो भी, अरे बोलो, जीवित हो गया। वो जो वृक्ष पर बैठा था वो नीचे आया, आकर उसने हाथ जोड़े देवव्रत के, धन्य आपके जैसा कोई विद्वान नहीं हो सकता, आप राजा परीक्षित को बचा सकते हो, जाइए। तक्षक नाग ने रोका, जितना राजा धन देगा उससे 1000 गुना धन मैं देता हूं, 1000 गुना धन मैं देता हूं, तू मत जा। दे दिया। देवव्रत ने अच्छा करा कि बुरा करा? बोलिए, जम के बोलो जरा। देवव्रत ने तक्षक नाग से धन लिया और वापिस चले गया। अच्छा करा कि बुरा करा? बुरा करा। क्यों बुरा करा? स्कंद पुराण कहती है कि उसने अपने कर्म को छोड़ दिया। डॉक्टर लास्ट स्टेज तक अगर उसको विद्वत्ता है, उसके पास में अगर एनर्जी है, तो लास्ट स्टेज तक उसमें प्राण देने का प्रयास करे, अंतिम बिंदु तक। अंतिम बिंदु। देवव्रत ब्राह्मण है, अच्छा काम करने के लिए गया, पर उसके पास में अगर कोई चीज अच्छी थी, अच्छी राय दे सकता था, अच्छा काम कर सकता था, राजा परीक्षित को जीवित कर राजा परीक्षित को बचाने के बाद में वो भजन करवा सकता था, पर नहीं, वो पैसे के लालच में आ गया और धन लेकर चले गया। गांव के लोग, नगर के लोग थू-थू करने लगे। एक बार कहीं बैठकर सत्संग कर रहा था, प्रवचन सुन रहा था, उसमें सुना अगर कर्म छोड़ने के बाद अगर व्यक्ति जाता है तो उसको एक नरक नहीं 94 नरकों का भोग भोगना पड़ता है। 94। परेशान हो गया, क्या करूं मैं, क्या करूं? भगवान अब कहां गया? जिस ब्राह्मण को उस पेड़ पर जीवित करा था उसके पास में गया, उससे विनती करी। उसने कहा कुछ मत कर, वेंकटाचल पर्वत के ऊपर जाना, वहां बैठकर तप करना, और उस तप की प्रबलता में तेरे जलाशय में तू जब तप करेगा, तेरे नयन बिंदु से एक सरोवर प्रकट होगा, उसको लोग पुष्करणी कहेंगे, उसमें स्नान कर कर तू परम धाम को भगवान के चला जाएगा। स्कंद जब वो बैठा, बैठने के बाद भी जब उसके नयन बिंदु से अश्रु प्रकट नहीं हुए, तब भगवान स्कंद का स्मरण करा। भगवान मोर पर बैठकर स्कंद देव आए, 4 कोने पर जाकर खड़े होकर भगवान स्कंद देव ने एक कुंड का निर्माण करा, जिसमें वो देवव्रत ने स्नान करा, उसको पुष्करणी नाम दिया गया। और शास्त्र कहता है हमारे जान अनजान में ऐसे कई पाप, जैसे देवव्रत ने करा ऐसा कई पाप आपने भी करा होगा। आपको भी, आप अच्छा करने का सोच रहे होंगे तो कहीं कमाने के लिए, कहीं कोई बात के लिए, कहीं किस चित्त के लिए गलती हो जाती है, तो जीवन में एक बार पुष्करणी का स्नान करने के बाद में वो पाप से जीव छूट जाता है। पाप से छूट। कौन कौन नहाए पुष्करणी? जम के बोलो, कौन कौन नहाए? सब लोग नहाना चाहिए एक बार जीवन में पुष्करणी का स्नान। और वही बात यहां आ गई। महाराज विद्वान से विद्वान नहीं समझे, बहुत कठिन है समझे। एक विद्वान पति भी अपनी पत्नी से कहते कि कल चौथ का व्रत है, तो वो पड़ोसन को फोन लगा के पूछे कि तू कब कर रही है। जब वो करेगी तभी ये करेगी, भले वो पंडित पति कितना भी कह दे, पर तू इसको नहीं कर। और उसके मन होता है कभी कभी। एक बेटा मोटरसाइकिल पे किक मार कर जा रहा था, बाप ने आवाज लगाई, पिता ने, बेटा इधर आ। हाँ पापा। जूता उतार के इधर आया, जाए गिलास पानी ला दे, जा जल्दी। अंदर गया बेटा बड़बड़ाते हुए, क्योंकि वो तो जा रहा था, गाड़ी चालू करके बंद करके आया, जूता उतारा, अंदर गया, जाए गिलास पानी ला। पानी लेकर, मम्मी पापा को पानी दे दे। और बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल के गाड़ी चालू करके चला गया। पत्नी गिलास लेकर आई, पति को दिया,
पति ने पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में, तो बाप को पानी तक नहीं दे पा रहा। पत्नी बोली तुम्हें नहीं मालूम, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगा, ये पानी पिलाने जा रहा है। तुमको नहीं। बेचारी घर में बूढ़ा बाप पानी के लिए तरस रहा है और रेलवे स्टेशन पर पानी पिला। जो घर में पड़ा है उसी को पिला देते तो स्टेशन पे पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती साहब, जरूरत ही। बहुत सुंदर स्कंद पुराण में लिखा है, सबसे पहले अगर किसी का भला करना है तो अपने परिवार में अगर कोई माँ बाप भाई बंधु बहन रिश्तेदार दुखी है, पहले उसका भला करो। जम के बोलो, किसका? पहले अपने का भला करो। स्कंद पुराण कहती है दूसरे नंबर पर भला करना अपने कुटुंब का। किसका? कुटुंब का। तीसरे नंबर पर स्कंद पुराण कहती है भला करना अपने पड़ोसी का। चौथे नंबर पर स्कंद पुराण कहती है भला करना फिर अपने मोहल्ले का, जहां तुम रहते हो, कॉलोनी बिल्डिंग, उसमें किसी का। उसके बाद भला करना फिर अपनी समाज का, फिर अगर भला करना तो दूसरे का करना। पहले अपना व्यक्ति अगर दुखी है तो तुम सुखी कैसे हो सकते हो? और हम दुनिया के लोगों को खिला रहे हैं और घर में बूढ़े माँ बाप अगर बैठे हुए हैं तो ईमानदारी से बोलो उसका लाभ क्या है? उसका लाभ क्या है? उसका लाभ क्या है? उसकी महत्वाकांक्षा। आदर करो, सम्मान करो, जितना कर सकते हो उतना। बहुत दुख होता है जब ये वृद्धाश्रमों को देखा जाता है। कभी गए हो आप लोग? जाओगे, देखना कभी। बड़ा दुख होता है। किसी से पूछना आपके बच्चे क्या करते हैं, वो कहेगा मेरा बेटा ये है, वो बोलेगी मेरी बहू ये है, मेरे। बड़ा दुख। अभी कहाँ की बातें, उज्जैन में कथा थी तो एक बुढ़िया कथा में आकर रो रही थी। महेश्वरी समाज की कथा थी, गोला मंडी महेश्वरी धर्मशाला। बुढ़िया रो रही थी, महेश्वरी महिला मंडल कथा कराई शिवपुराण, आगे बैठ के रो रही थी। कथा पूरी हुई, हमने पूछा माँ तो बेलपत्र लेने आई है, तू ये बता आज हमने कथा में रोने का कुछ भी नहीं बोला, फिर तू रो क्यों रही है? कहती है गुरुजी मेरे बेटा और बहू कह रहे थे महाकाल का दर्शन करा लाते हैं। हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ के पास गांव के रहने वाले, हमको लेकर उज्जैन आए महाकाल का दर्शन कराने के लिए। स्टेशन पर बिठाया, सामने ट्रेन आई, मेरे से बच्चे बोले कि हम आ रहे हैं पानी पी के। दोनों मेरे सामने बैठकर चले गए, मुझे छोड़ गए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने कहा तेरे बेटे ने तेरे को लाकर महाकाल की नगरी में छोड़ा है और शंकर की नगरी कोई साधारण नहीं, शमशान कहलाती है। जीते जी तुझे शमशान छोड़ गए, तुम्हारा मन हो तो हम व्यासपीठ से रुपए दे देते हैं, आप चले जाइए, टिकट करा लीजिए आपका। कहे गुरुजी अब नहीं जाऊंगी। तो कहाँ रहोगी? यहाँ कौन है पहचान वाला? कोई भी नहीं। महेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्षा शीला भाभी मंडोरा, उनको कहा, हमने कहा भाभी इनके लिए कोई व्यवस्था? कहे गुरुजी यहाँ पर एक वृद्ध संस्था है, बहुत अच्छे से वृद्ध लोगों को रखते हैं। हमने कहा पहले हम उसको देखने जाएंगे। हम उसको माता जी को लेकर वो वृद्ध संस्था को देखने के लिए गए। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। महेश्वरी महिला मंडल ने पैसा इकट्ठा कर कर उस जगह पर डोनेट करा और उस बूढ़ी माँ को वहां रखवाया। वहां उस स्थान पर भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन। हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े कलेक्टर और एसपी डीएसपी सब बनाओ, पर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है अपने बच्चों को संस्कारी जरूर बनाना। संस्कारवान होंगे तो तुम्हारा बुढ़ापा सवर जाएगा। संस्कारवान नहीं होंगे तो अभी
2 महीने पहले अखबार में आया था कि एक बेटे ने अपनी मां का अंतिम संस्कार ऑनलाइन करा था। 2 महीने पहले आया था, एक बेटे ने अपनी मां का अंतिम संस्कार ऑनलाइन करा, मां मर गई, बेटा और बेटी दोनों पहुंचे, जायदाद बेची, भाग विभाजन करा, दोनों लेकर वापस चले गए विदेश और मां का अंतिम संस्कार हो गया। साहब, जिस माता पिता ने स्तनों से दूध पिलाया है उस मां का अंतिम संस्कार करने के लिए भी औलाद नहीं पहुंच पाती। बहुत कठिन है, प्रयास करना। आज संस्कार सत्संग समिति का मूल लक्ष्य है, स्कंद पुराण अपनी जगह, विष्णु पुराण, शिव पुराण अपनी जगह पर है, और इस समिति का लक्ष्य जो है ये कथा, ये सत्संग, भागवत, रामायण, गीता तुम्हारे लिए नहीं है। तुम सुन के भी क्या करोगे, अब तो तुम्हारी अवस्था हो गई जाने की, क्या करोगे सुन के। ये कथा की जरूरत है आज की नवयुवक टीम को, वो सुनेगी तो आने वाली पीढ़ी संवरेगी, नहीं तो ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा कि हमारे अपने कहाँ हैं, हमारे अपने कहाँ हैं। बहुत कठिन, बहुत कठिन है ढूंढना। पहले के लोग कमाते थे, काय के लिए कमाते थे? जम के बोलो कि परिवार हमारा एक साथ रहे। अरे बोलो जम के, काय के लिए कमाते थे? परिवार साथ में रहे। और आज के लोग कमाते हैं, इतना कमा लूं कि छोटे भाई को दिखा दूं कि मेरे पास कितना है, मेरे पास कितना। और कई बार लोग कहते हैं, कई बार दुनिया के लोग कहते हैं, जरा मेरा समय आन दे, जब बताऊंगा तेरे को। तो क्या आन दे? समय। जब 18 साल का था, जब भी कहता था समय आन दे तब बताऊंगा, 20 साल का हो गया, समय आन दे, नौकरी लग गई, सर्विस लग गई, तो भी कह रहा है अरे तू काहे को चिंता करती, इसको तो मैं बताऊंगा, मेरा समय आन दे, समय आन दे, समय आन दे। समय आते आते एक दिन अटैक आ गया, हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने कहा समय आ गया। डॉक्टर बोला समय आ गया, तब उसको मालूम पड़ा समय इसको कहते, जो किसी का नहीं होता, पूरी जिंदगी जोड़ ले। महाराज, बहुत प्रेम रखो, भाई से बढ़कर दुनिया में भाई नहीं। विभीषण चाहता है, पुष्करणी की कथा कह रही है, विभीषण रावण से स्नेह करता है तो ज्योतिषों से पूछता है बताओ इस मेरे भाई का भाग्य क्या है, और रावण से कभी नहीं पूछता, क्योंकि होता है घर का व्यक्ति नहीं पूछा जाता। माँ कहे पेट दुख रहा है, थोड़ी सी अजवाइन का पानी पी ले, अच्छा हो जाएगा। पर वो बहू विश्वास तो करे। सास कहती है बेटा गर्भ में बच्चा है, थोड़ा चला कर, थोड़ा काम करा कर, तो बहू तुरंत बोल देती है। मैं दिखाने गई थी डॉक्टर को, उसने बोला बेड रेस्ट कर। सास का क्या जाएगा, बेचारी वो तो कह सकती है कि जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा निकले। सास कभी बहू की बुरी नहीं होती साहब, ईमानदारी की बात है। जितना तो आपकी सग्गी माँ आप पर विश्वास नहीं करती, उससे दुगना सास विश्वास करती है। सास उससे दुगना विश्वास करती है। एक लड़की को अपने लड़के के लिए पसंद कर आती है, जिसको कभी नहीं देखा, जिसको पहचानती नहीं है। पहली मुलाकात में जब जैसी रिश्ता पक्का होता है, तुरंत चैन पे ना करा जाती है, जो अपनी देवरानी तक को नहीं देती, जो कभी देवरानी को नहीं दी। पहली मुलाकात में लड़की को देखा, बस लड़के के लिए पसंद करा, चेन दिया। दूसरी मुलाकात में जब सगाई करी, पक्का करा, हाफ सेट, फुल सेट, ये ने कपड़ा निलत्ता ने सारा सामान, और शादी होती तब तक तो 5-5, 10-10 हजार के लहंगे, साड़ी, कपड़ा, रकम सब दे देती है, हीरे जवाहरात सब प्रदान कर देती है, खुद के रकम तुड़वा के वो बहू को दे देती है। और बहू जब घर में आती है, पहली बार जब मायके जाती है, अलमारी में ताला लगाकर चाबी पर्स में डाल के ले जाती है। सोचो, विचारो, सास ने कितना समर्पण करा, और बहू का समर्पण क्या था? बहू का समर्पण क्या है? सास अनजान लड़की पर विश्वास कर सब कुछ दे देती है, और बहू विश्वास ही नहीं कर पाती है, तो भी उसको लगता है मेरी सास बड़ी को चाहती है। कई बार बहुएं कहती है छोटी को ज्यादा चाहती है। पर ईमानदारी से बोलना, माँ ने चारों बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, उसके लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, सबका फर्ज बराबर। महाराज राठी जी, एक व्यक्ति यहीं की बात है, एक बार पूछने के लिए आया था पिछली कथा में कि श्राद्ध कौन सा बेटा करे, आपका क्या विचार है?
ये बात मानूंगा आपकी। एक बार जोरदार ताली बजा आप सबके लिए, बहुत सुंदर। पूरे माहेश्वरी समाज को धन्यवाद, बिल्कुल सत्य का। अगर माँ बाप का हिस्सा, माँ का दूध 4 बेटे ने पिया तो बड़ा ही अकेला क्यों श्राद्ध करेगा, छोटा ही अकेला क्यों करेगा? दूध तो तूने भी पिया और हिस्सा तो तूने भी लिया, भले कम लिया ज्यादा लिया, तो श्राद्ध भी चारों करेंगे। चारों करिए, लिया है तो ये नहीं है कि बड़ा करेगा। तो कई लोग कहते हैं हम तो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। करो, इकट्ठे हुए हो तो बोलो भैया से, भैया अगर 10,000 का खर्चा आया है तो 2,500 रुपये मैं दूंगा, मेरे से लो, क्योंकि माँ मेरी भी थी, बाप मेरा भी था, श्राद्ध अकेले नहीं होगा, रखिए, लाभ मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, दूसरों के चक्कर में ना पढ़कर स्कंद पुराण कहती है शास्त्रों के चक्कर में पढ़ो। दुनिया के लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, हम कहते हैं चमत्कार उसके चरणारविंद में, उसका भजन तो करो, उसका स्मरण तो करो। तुम घर की मूर्त को भी अगर भजोगी, घर के माता पिता का भी स्मरण करोगे तो वो भी तुमको तार देंगे। दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं जाने की जरूरत। आपका भाव, आपका, आप जाना ही नहीं चाहते उस परमात्मा तक तो बात। वो कहे ना 3 मित्र पिकनिक करने के लिए गए, 3 मित्र गए पिकनिक करने के लिए। पिकनिक करने के लिए गए तो तीनों ने एक बैग में कुछ खाने का सामान, समोसा, कचौड़ी, खमन सब रख लिया और पानी की बोतल लेकर भी जा रहे थे। पानी की बोतल भूल गए, वहाँ पहुँचे, बैग खोला, सब कुछ मिला पर पानी की बोतल नहीं मिली। मित्रों ने कहा लेने कौन जाएगा? तीनों ने अपना नाम लिखा, कल्लू, लल्लू, पप्पू, तीनों ने नाम लिखा। ऐसे कुड़कुड़ा के डाला, डालते से जिसका नाम आएगा वो जाएगा बोतल लेने। एक का नाम आया, उससे कहा तू जा, वो कह जा रहा हूँ, पर याद रखना मैं नहीं आऊँ जब तक कोई, तो तू चिंता मत कर, जब तक तू नहीं आएगा कोई नहीं खाएगा, सब रखा है, सब सामान रख दिया। 1 घंटा हो गया वो नहीं आया, 2 घंटा हो गया नहीं आया, 3 घंटे हो गए नहीं आया। मित्रों ने आपस में बात करी, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, एक काम करते हैं, अब नहीं आ रहा तो अपन ही खा के चलते। दोनों ने मिलकर समोसा निकाला, खमन निकाला, कचौड़ी निकाली और दोनों मिलकर बस खाने ही वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया, आते से बोला मुझे मालूम था तुम खा लोगे इसलिए मैं गया ही नहीं। वो इतनी देर से इंतजार ही कर रहा था ये खाए और मैं बाहर आऊं। बस वही इंतजार एक हम करने में लगे हुए हैं। हम अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे रहे, भजन चित्त पर ध्यान नहीं दे रहे, भक्ति की प्रबलता में हम ध्यान नहीं दे रहे। भगवान की भक्ति की प्रबलता में जिस दिन हमारा चित्त, हमारी वृत्ति चली जाए, उस दिन आनंद सुख समाहित। विभीषण के कारण तब कहा ये तुझे दोष है विभीषण, तू कितना भी राम के साथ रह ले पर तेरे को सुख के अनुभूति नहीं होगी। विभीषण कहता मुझे रात्रि में नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी बनी हुई है, मैंने क्या ऐसा कर दिया, मैं राम के साथ हूं तो भी मैं घबराहट में हूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं करूं तो करूं। हनुमान जी महाराज विभीषण के पास गए और हनुमान जी ने विभीषण के पास जाकर केवल एक ही बात कही कि एक काम कर विभीषण, जिस जगह पर वराह भगवान बैठकर तप कर रहे हैं, कौन सी जगह अभी आपको बताया, पुष्कर, जिस जगह पर वराह भगवान बैठकर तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, जिस जगह पर वराह भगवान बैठकर भगवत चर्चा का स्मरण कर रहे हो, उस जगह पर जाकर तू स्नान कर ले, तेरी चित्त वृत्ति से जो पाप हो गया है वो मिट जाएगा। महाराज वेंकटाचल पर्वत के ऊपर पुष्करणी में विभीषण ने जाकर स्नान, किसने स्नान करा है? विभीषण। और विभीषण ने जब पुष्करणी का स्नान किया, स्नान कर कर उसका जीवन सार्थक हुआ। राम जी के पास आकर प्रणाम कर कर बोला प्रभु आज मेरे जीवन का पाप कर्म उतर गया, आज मेरे जीवन। पुष्करणी कोई साधारण नहीं है। कभी तिरुपति जाना तो वराह भगवान के मंदिर के पास में पुष्करणी है, आप जरूर स्नान करें, कभी भी जाओ स्नान करें। समय आया, आगे जो चरित्र आया है, भगवान आनंद में विराजमान है, भगवान की भक्ति का आनंद चित्त समाहित है।
और महाराज एक बार जिस पृथ्वी को नीचे रखा था वराह भगवान ने, वही आनंद करते हुए एक मित्र वर्मा नाम के एक ब्राह्मण हुए, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था मनोरमा। मनोरमा भी भक्ति में डूबने वाली थी, मित्र वर्मा भी भक्ति में। इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था आकाश। आकाश की धर्म पत्नी का नाम था धरणी देवी। और धरणी देवी के यहाँ जब आकाश और धरणी दोनों हल चला रहे थे, उसी से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। कहाँ है ये भगवान वेंकटेश के? तिरुपति में। कहाँ बैठी है? वेंकटेश पे। जम के बोलो। नीचे तिरुमाला, पद्मावती। भगवान चित्तवृत्ति है। कौन कौन है ये? पद्मावती है कौन? है लक्ष्मी। तो ये पद्मावती नाम कैसे पड़ गया? ये लक्ष्मी नीचे क्यों आई, किस लिए आई, क्या कारण था इसका? है? भगवान से एक जनी बोलो तो मेरे को संपट पड़े थे बाबा। पद्मावती नीचे काहे को आ गई, रूट के आई? शास्त्र कह रहा है। कौन है ये पद्मावती? ये पद्मावती याद करो, जब भगवान राम वन को गए, रावण हरण करने के लिए आया, उससे पहले भगवान राम ने वन में अपनी सीता को किसको दिया? अग्निदेव को। सीता को अग्नि को दिया। अग्निदेव ने माता जानकी को ले जाकर अपनी संध्या को प्रदान की। अब अग्निदेव ने ले जाकर जैसे ही स्वाहा को दिया, स्वाहा की सेवा में लगाया, और स्वाहा की सेवा में लगाते ही समय बीतता है। आज राम जी ने अग्निनारायण से कहा, प्रभु आपने सीता को रख लिया है, अपनी जगह पर ले जाकर रख लिया, पर रावण के लिए कोई को तो भेजना पड़ेगा। किसको भेजा जाए? लंकाधिपति रावण किसका हरण करेगा? तो कहा, अग्नि देवता ने कहा, हमारे स्वाहा के पास में एक पुत्री विराजमान है जिसका नाम है वेदवती। क्या नाम है? वेदवती। इस वेदवती को हम भगवान राम के कक्ष में भेज देते हैं, रावण आएगा, वेदवती को ले जाएगा। अब वेदवती अग्निदेव के यहाँ बैठ कर नित्य प्रति भगवत भजन में लीन रहना, भगवत कर्म करना, भगवत स्मरण करना, बस उसका एक ही काम था, भगवान की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहना। कोई शुद्धता नहीं, बस अपनी अलमस्ती में रहना। जितना घर का काम होता वो कर देना और अपनी मस्ती में रहना, अपने आनंद विहार में। इसमें एक गुण बड़ा प्रबल था वेदवती, कि ये खोटे से खोटे सिक्के को भी प्रबलता में बना सकती है, प्रखर बना सकती है। आपको याद होगा, एक बार अकबर वृंदावन घूमने के लिए गया, और अकबर जब वृंदावन घूमने के लिए गया तो सारे वृंदावन के पंडाओं को मालूम पड़ा अकबर आ रहा है, और जो उसको वृंदावन घुमाएगा उसको वो मुंह मांगा धन देगा, इतना पैसा देगा। राजा आए भाई, सीएम पीएम आदि आदि कोई आवे तो लोग कितना आगे बढ़ के कोई पूजन कराने जाएंगे तो कुंभ मिलेगा, पूजन कराने जाएंगे तो कुंभ मिलेगा। पर ईमानदारी की बात बताऊं, सत्य, एक साधारण व्यक्ति के यहाँ अगर कोई पूजन होती है, ध्यान देना, तो वो एक भाग दिल से दान दे सकता है। पर कोई राजनेता बहुत ऊंची पद वाला अगर हो,
बहुत ऊंची, बहुत। तो वो जब पूजन करने बैठता है तो पड़ोसी के पास में कहता है जरा देना 500 रुपये चढ़ाना है। पड़ोसी निकाल कर देता है, वो अपनी जेब से भी नहीं निकालता। तो बहुत पता। अकबर आज आ रहा है वृंदावन, पूरी दूर सूचना हो गई महाराज अकबर आ रहा है और कुछ ना कुछ देगा, बहुत देगा। अगर उसको कोई वृंदावन घुमाएगा, हमारे यहाँ गाइड करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है, जो गाइड बनेगा उसको कुछ मिलेगा। सारी दूर सूचना होगी। एक पंडित जी बेचारे तैयार हुए, सारे पंडितों ने तैयारी कर दी। एक पंडित तैयार हुआ, उसने अकबर को खूब घुमाया, खूब घुमाया, खूब घुमाया। अकबर अकबर था, उसने सोचा ये पंडित, इनको क्या दूं मैं। अकबर को गुस्सा आया, मैं यमुना जी के घाट पर घूम रहा था, वहां पे एक खोटा सिक्का पड़ा था, उस खोटे सिक्के को उठाकर उसने पंडित जी को दे दिया। पंडित जी को दिया हाथ में, पंडित जी ने देखा खोटा सिक्का दिया है, पर अकबर तेरी तो पोजीशन आज मालूम पड़ गई, तूने खोटा सिक्का दिया। पर पंडित भी पंडित था, बड़ा विद्वान था, बड़ा विद्वान। उसने वो खोटे सिक्के को रख लिया। सबने पूछा राजा ने दिया क्या है। उसने कहा ऐसी चीज दे दी कि जिंदगी में कभी खर्च ही नहीं हो सकती, कभी नहीं खर्च, ऐसा दे के गया है, कभी जीवन में खर्च नहीं होगा। और पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर में, पूरे वृंदावन में कि ऐसी चीज दे गया कि जीवन भर खर्च नहीं हो। अच्छा अच्छा माई का लाल उसको नहीं चला सकता, खर्च कर ऐसी चीजें। और नगर में बात होते 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 आगरा तक बात पहुंच गई। वहां तक पहुंची तो पहुंची, अकबर की रानी के पास बात पहुंच गई। जोधाबाई को मालूम पड़ा महाराज ऐसी कोई चीज देकर आ गया जो कभी जिंदगी में खर्च नहीं हो सकती, ऐसी चीज है जिसका दर्शन भी नहीं हो सकता, ऐसी चीज देकर गया। जोधाबाई जिद पे अड़ गई, अब तो मुझे वो चीज चाहिए। अकबर रात को सिंहासन से नीचे उतर के टोपी उतार के बाल खुजाया, आखिर में ऐसा क्या देके आया। मैंने दिया क्या जो पूरी सत्ता हिल गई, पूरा राज सिंहासन डोल गया। ऐसा क्या देकर आया, दिया क्या। बुलाया गया, अकबर ने हाथ जोड़कर बोला भैया मेरा घर फूट रहा है, तू बता दे मैंने तुझे क्या दिया है। महाराज आपने ऐसी चीज दी जो जिंदगी में कभी खर्च नहीं हो, कभी। अकबर हाथ जोड़ के बोला पूरे नगर की आधी सत्ता ले ले, दौलत ले ले, पर वो मुझे दे दे। पूरे नगर की सत्ता और वो वस्तु मुझे, वो वस्तु मुझे दे। पंडित जी बोले वो तो नहीं दूंगा। जोधाबाई बोली मेरे राजघराने का धन दौलत संपदा सब दे दो इसको, पर महाराज तुम जो इसको दियो वो मुझे, वो चाहिए। आखिरी में लिखा पड़ी हो गई, 22 गांव का राज्य पंडित को दिया गया। पंडित जी ने वो खोटा सिक्का महाराज, बड़ी समझ चाहिए, उसमें भी संतुष्टि होना चाहिए। नहीं तो पंडित जो बोल देते कि मैं ये खोटा सिक्का दे के जा रहा हूं, ये दक्षिणा है, ये समान है, नहीं, संतुष्टि। स्कंद पुराण जो बता रही है संतुष्टि। 33 कोटि देवता में सबसे ज्यादा संतोषवान, सबसे ज्यादा शीलवान, शांतिवान अगर कोई है तो भगवान महेश और उनके पुत्र स्कंद बड़ी शांति में रहते। इसलिए मैं कई लोगों को कहता हूँ जो महेश के वंशज हैं, मारवाड़ी महेश्वरी, ये भी बड़े शांत रहते हैं। इनको कोई छेड़े तो बोलते नहीं तो। इन लोगों का नियम हम तो पूरा हमारे साल भर आप लोग लिस्ट देखते होंगे तो उस लिस्ट में साल भर कथा रहती है और अधिक से अधिक संख्या में कथा मारवाड़ियों के, तो उसमें हम देखते हैं इन लोगों को कोई छेड़े तो बोलते नहीं, तो ये अपनी मस्ती में अपनी आनंद में भजन करना, चित्त करना, स्मरण करना, दान करना, पुण्य करना, सत्कर्म करना, व्रत करना, पुण्य करवाना, लोगों से कहना सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, ये अपना अपनी मस्ती में। और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से,
क्या किसको रोइए, चादर तान के अपनी मस्ती में है। भजन और रहना चाहिए, अपने को भ्रमित नहीं होना। महाराज उस पुष्कर तो यहाँ वेदवती को भेजा जाए। वेदवती अपनी मस्ती में, एक साधारण खोटे सिक्के को भी वो करोड़ों का बना सकती, वो वेदवती है। एक साधारण खोटे सिक्के को भी वो करोड़ों का बना सकती, वो वेदवती है। हमारा भक्ति में डूबने वाली, चित्तवृत्ति में रमने वाली। कहा इस वेदवती को भेजा जाए, ये वेदवती जाए, ये वेदवती पहुंचे और ये वेदवती जब पहुंचेगी ये जीवन का सुख प्रदान कर देगी। जाए, राम जी के कक्ष में वेदवती को भेजा गया। समय आया, रावण ने अग्नि की पुत्री वेदवती का स्पर्श किया। वेदवती ने उसी दिन सोच लिया कि तेरा नाश निश्चित है, तूने मेरा स्पर्श करा, तूने मुझे छुआ है, तेरा नाश निश्चित है। और वो वेदवती अंतिम बिंदु में जब गई, रावण ले गया। आया समय, रावण मरा। मरने के बाद वेदवती वापिस अग्नि में गई, सीता बाहर निकली, वेदवती फिर अग्नि में पहुंच गई। अग्नि में जब पहुंची तो अग्नि नारायण से वेदवती ने कहा, पिताजी अब मुझे आपके साथ में रहना नहीं है, क्योंकि मैं रावण के महल में रहकर आई हूं। मैं राम जी की गुप्त रूप से अर्धांगिनी बनी हूं। मैं चाहती हूं सम्मुख में मैं नारायण की, राम की अर्धांगिनी बनूं। उस वेदवती की भस्म को ले जाकर पृथ्वी के नीचे अग्नि देवता ने दबा दिया। दबाने के बाद आकाश जब हल चला रहे थे तब वो वेदवती प्रकट हुई, क्योंकि वो पहले राम जी की पत्नी के रूप में रह चुकी है सीता बनकर। इसलिए वही वेदवती पद्मावती, वो वेदवती, वो वेदवती पद्मावती। और भगवान नारायण के साथ में रहने का, उसका केवल विवाह करने का लक्ष्य ही यही था कि मेरा जीवन कहां जाए। महाराज, ये जन्म मरण और परण, जन्म मरण परण। डॉक्टर ने कह दिया 12 तारीख को बच्चा होगा, तो डॉक्टर के कहने से कुछ नहीं होगा, वहां से छूटेगा तब होगा। जन्म उसके हाथ में, वो मालूम पड़े 8 दिन पहले हो गया, 4 दिन बाद हो गया, ये जन्म उसके हाथ। मरण, डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही, घर ले जाओ, और मालूम पड़े घर लेकर गए, 2 साल निकाल दिए। बार बार गोबर लीप के नीचे सुलाओ, फिर जिंदा हो जाए, फिर गीता जी सुनाओ, फिर जिंदा हो जाए। 4-6 बार तो महाराज को फोन करके पूछ लिया निपटेगी कैसे है, और बताओ सहजता का बहुत कठिन। तो आपने सुना होगा ना, एक राजा बीमार पड़ गया था, उसको भारी रोग हो गया, उसका शरीर गल गल के नीचे गिरने लगा। उसने सारे वेद डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर साहब मेरी रोग समझ में नहीं आ रहा, मुझे कौन सा रोग हो गया, मेरा शरीर टपक रहा है, मैं क्या करूं। राजा तुरंत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज नहीं मिला। तब राजा गया अपने गुरु जी के पास, गुरुदेव मेरे को भारी रोग हो गया, मैं क्या करूं। गुरु जी ने कहा ये बता तेरा भाई कहाँ है, तो क्या वो तो मर गया, भाई मर गया। हाँ, भाभी राजभवन में, भाभी है, हाँ है, एक काम कर, भाभी कमरे में जाके सो जाए, तब भाभी के कमरे के बाहर तू दरी बिछा के सो जाना, किसी को बताना मत, चुपचाप, मालूम नहीं पड़ना चाहिए, तो ठीक हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इतने में राजा ने सोचा बताओ ऐसा मूर्खपन करूंगा तो ठीक हो रहा हूँ, फिर भी विश्वास रखकर भाभी के कमरे के बाहर सोया। 8-10 दिन बाद एक नौकरानी ने देख लिया, उसने दूसरी नौकरानी से कहा देख तो सही, वह खोल ले को, भाई मर गया तो भाभी के कमरे के बाहर जाके सो रहा है, भाभी के कमरे में जाके सो रहा है, किसी को नहीं मालूम कि भाभी के कमरे के बाहर, वो तो अंदर जाके सो रहा है भाभी के कमरे। सारे नगर में बात फैल गई, सब राजा को थू थू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, और राजा का शरीर धीरे धीरे एकदम ठीक हो गया, बढ़िया।
ठीक होते से गुरुजी के पास गया, गुरुदेव ये नारियल। गुरुजी ने पूछा क्या बात है? राजा तुरंत महाराज ठीक हो गया, डॉक्टर नहीं कर पाया, आपने कर दिया। गुरुजी ये करा कैसे? इतने में गुरुजी बोले, अरे राजन तेरे पाप इतने बढ़ गए थे, इतना पाप बढ़ गया था कि तेरा पाप तेरे शरीर से टपक टपक के नीचे गिर रहा था। उस पाप को कम करने के लिए मैंने तेरी निंदा करवाई, बुराई करवाई, जगह जगह पर तेरे को थुकवाया। जब तेरी बुराई हुई तब जाकर तेरा शरीर तब सही। तो याद रखो, जीवन में अगर तुम्हारी अगर कोई बुराई करता है तो समझ लो कि तुम स्वस्थ होते चले जा रहे हो, स्वस्थ एकदम बड़ी। तुम देखना, एक सास और एक बहू, दोनों को देखा है? बहू की उम्र होती है 35 साल, सास की उम्र होती है 60-70 साल। ईमानदारी से बोलना, सबसे ज्यादा काम कौन करती है? सास खूब बढ़ बढ़ के और खूब आगे रह कर काम करे, उसका कुछ नहीं दुखे। और बहू 35-40 साल की, उसमें कहीं का घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, कहीं सिर दुखे, उसका कुछ ना कुछ दुखता ही रहे। और सास आगे बढ़ बढ़ के सारा काम कर। कारण क्या है? सास में इतनी एनर्जी, सास में इतनी पावर कहां से आया? बस उसका कारण केवल इतना सा है, बहू सास की दिन भर बुराई करती है, सास एकदम स्वस्थ होती चली जाती है, एकदम चकाचक। तो मेरा निवेदन केवल इतना सा है, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, निपट जाएगी। तुम अच्छा देखो, तुम ईमानदारी से बोलो, तुम पार्लर जाती हो तब तैयार होती हो। एक घर की बूढ़ी माँ को देखना, 60-70 साल में केवल पल्लू डाल के जब निकल जाए तो बहुओं का दिल जल जाए। देख तो डोकरी क्या तुरंत, भले ब्यूटी पार्लर नहीं जा रही, भले वो तैयार नहीं हो रही, कारण केवल इसी तरह इतना सा है कि उसकी निंदा जो करी जाती है उससे उसमें चमक बढ़ जाती है। तो निंदा फेयर एंड लवली है, जितनी होगी उतने तुम चमकोगे। तो तुम डरना मत। अगर कोई बुराई करे, निंदा करे, चुगली करे, तुम उतने स्वस्थ होते चले जाओगे, उतने बड़ी। इसलिए पहले कहते थे, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटित छबाए, बिन पानी बिन साबुन सारा मेल धुल जाए। तो अगर कोई तुम्हारी निंदा करे, बुराई करे, चुगली करे, तो उसको दिवाली पे साड़ी दिलाना, क्योंकि मेरे को फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़े, उतना खर्चा बच गया, मैं सुंदर हो गई। तूने जितना जितना तू निंदा करेगी उतना उतना मैं और बढ़ते जाऊंगा। बढ़ो, करो, कहे कहे तुम्हारा वेदवती चलिए। अब मैं पति के रूप में भगवान को पाना। वेदवती ने भगवान को पति के रूप में पाने के लिए पृथ्वी से प्रकट हो। सीता भी कैसे प्रकट थी? पृथ्वी से। वेदवती भी पृथ्वी से पृथ्वी से प्रकट हुई। समय आया, वेदवती ने भगवत भजन का स्मरण करा। बकुला माली ने वेदवती के विवाह का प्रस्ताव नारायण के सम्मुख में रखा। उस समय पर भगवान वेंकटेश से मिलने के लिए सारे देवी देवता पधारे थे महाराज वेंकटाचल। सारे सब देवताओं ने आकर स्तुति करी, भगवान से निवेदन करा, महाराज आप कृपा दर्शाइए। भगवान नारायण से विनती करी कि वो वेदवती जो सीता के रूप में प्रकट होकर आपके लिए उसने समर्पण करा था, वो पद्मावती के रूप में जन्मी है, वो पद्मावती आपसे विवाह करना चाहती है। भगवान ने उस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया है। विवाह का इसी पद्मावती ने भगवान विष्णु का कर्जा चुकवाया था। इसी पद्मावती धर्म पत्नी है, पति को कभी कर्जे में नहीं पटकती। पत्नी पति को कर्जे में पटक सकती है। कौन? जम के बोलो, पत्नी, धर्म पत्नी नहीं। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी पति को जूं चौपाटी ले जाती है, धर्म पत्नी पति को महेश्वरी भवन लाती है।
धर्म का पथ जहां, और जिस जगह पर धर्म का पथ रखा जाए वो धर्म पत्नी। मुझे उम्मीद है 4 दिन की कथा में एक दिन तो तुम भी धर्म पत्नी जरूर बनना, मुझे उम्मीद है। एक बार उनसे जरूर पूछना तुम किसके लिए कमाते हो, दिन भर लगे रहते हो, 2 रोटी सही से नहीं खा पाते हो, कमा किसके लिए रहे हो। और याद रखना, दुकान पर बैठकर ऑफिस में जो कमाया वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के लिए कमाया, और इस माहेश्वरी भवन में 4 दिन की स्कंद पुराण में जो तुम धर्म की कमाई कर रहे हो, ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं है, ये अपने लिए है, ये अपनी कमाई। ये कमाई कोई साधारण नहीं है। बीमा 2 तरह का होता है, एक बीमा वो बाहर हुआ करवाया बीमा, अरे बोलो सरी पैसे जमा कर रहे हो, करते हो 5,000 10,000 रुपये जो भी जमा कर रहे हो, काहे के लिए कराया, बीमे की रकम तुमको मिलेगी। अरे बोलो तो सही, कुछ भी नहीं, तुम मरोगे रकम दूसरे को, और ऊपर जाके सोचोगे बताओ 1,000 रुपए जमा कर करके मर गई, पूरी जिंदगी रकम दूसरे को जमा तुमने करा और मिला। पर याद रखना, वो बीमे की रकम तुम्हारे मरने के बाद दूसरे को मिलती है, पर 4 दिन सत्संग समिति माहेश्वरी समाज इस माहेश्वरी भवन में जो ये बीमा करवा रही है, इसकी रकम दूसरे को नहीं, तुम्हारे जैसी प्राण छूटेंगे तुम्हारे हाथ में मिलेगी, तुम्हारे हाथ में। धर्मराज उस फाइल को लेकर तुम्हारे हाथ में देगा। ये इसने शिव पुराण सुनी थी, इसने विष्णु पुराण सुनी, इसने स्कंद पुराण सुनी और बड़े भाव से सुना। इसने दान करा, धर्म करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सत्संग करा, और अपने ऑटो में 100 रुपए का ऑटो करा, उसमें 4 लोगों को भर के कथा सुनवाई। उसका भी पुण्य, उसका भी पुण्य है, इसलिए उसका लाभ दिया जाए। देव बहुत है। और जुआरी, इसमें लिखा है स्कंद पुराण में, जुआरी राजा बलि। राजा बलि कौन था पूर्व समय में? जुआरी, जुआ खेलने वाला। हारता था, एक दिन जीत गया, करोड़पति हो गया, खूब पैसा आ गया, नशे में धुत हो गया। और आपको पहले भी कहा, जब पैसा बढ़ता है तो उसके 3 मित्र बढ़ जाते हैं। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। उसके मित्र बढ़ गए, बर्बाद हो गया। नशे में धुत होकर जा रहा था, बेश्या ने उससे गजरा और बीड़ा मांगा था, लेकर जा रहा था, कहीं तक ठोकर खा के गिर गया। होश आया, आते से सामने शंकर जी का मंदिर था, उसने कहा इसी ने गिराया। अब शंकर भगवान पे गुस्सा होकर बीड़ा गजरा उठा के धूल का उनके ऊपर फेंक दिया, ले तू खा ले। शंकर भगवान पे फेंक के चला गया, मर गया। 6-8 महीने बाद कहीं डूब के मरा होगा, कहीं मर गया। मरने के बाद ऊपर गया, धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त से इसका हिसाब करो, कितने पाप कितने पुण्य। तो चित्रगुप्त बोले इसने पाप ही पाप करा। धर्मराज बोले ऐसा होता है क्या, कोई तो पुण्य करा होगा, देखो जरा। क्या पुण्य करा ही नहीं, पाप ही पाप। धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है, गजरा और बीड़ा शंकर जी के मंदिर में दिया है। तो क्या दिया नहीं, वो तो धूल में गिर गया था, मट्टी में, बेस्या नहीं लेती तो उन्होंने कहा यहीं पटक दो। तो शंकर जी के मंदिर में पटका। भले पटका, पटकने को तो नाली में पटक दे, गटर में पटक देता, पर पटका तो शंकर के मंदिर में। इसलिए एक काम करो, जितने कदम चल के ये शंकर के मंदिर में पहुंचा, उतनी घड़ी के लिए इसको इंद्र का आसन दे दो, इंद्र का सिंहासन। 14 कदम चल के शिव मंदिर में गया था, 14 घड़ी के लिए सिंहासन दे दिया इंद्र का। इसने मन में सोचा कि मैंने केवल धूल का, मिट्टी का गजरा बीड़ा शंकर जी को दिया तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया, अगर थोड़ा दान और कर लेता तो मुझे तो वैकुंठ का सिंहासन मिल जाता। तो इसने कहा प्रैक्टिकल आज ही कर लो, अभी भी मौका अपने पास, कुर्सी अपनी, सिंहासन अपना, अपन को अध्यक्ष पद मिला है, अपने को पद मिला तो इसका प्रयोग है, अपने को पद मिला है तो काम कर लो। और जैसी कुर्सी अपने को मिले तो तुरंत अच्छा काम करा। इसने ताली बजाई, एरावत को बुलाया, दान कर दिया, अप्सराओं को बुला कर दान कर दिया, जितने इंद्र के सिंहासन में जितना धन था, दौलत थी, सब दान कर दिया। और दान करने के बाद जब इसको नीचे उतारा और इसको ले गए बांध के, तो इंद्र कुर्सी पे आके बैठा तो उसने ताली बजाई तो एरावत ही नहीं आया, अप्सराएं बुलाए तो नहीं आए, कोई धन दौलत सब बर्बाद कर दिया। ये दौड़ता हुआ इंद्र भगवान विष्णु के पास गए, नारायण ऐसे जुआरी को तुमने कुर्सी पर बिठा दिया जिसने बर्बाद कर दिया। इतने में नारायण बोले जो तू इतने साल में नहीं कर पाया वो 14 घड़ी में करके निकल गया, 14 घड़ी में कर।
काय को चिंता करता है? पूरी जिंदगी हो गई तेरे को रोते रोते। भगवान विष्णु ने कहा, रे राजा बलि, तूने इतना दान दिया, आज मेरा मन करता है कि तेरे दरवाजे पर मैं भी भीख मांगने आऊं, तो तू पृथ्वी पर राजा बलि बनेगा और ये नारायण छत्र लेकर तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने खड़ा होगा। ये भाव है। तो आप भी चिंता मत करो, आपने खूब अच्छी कथा सुनी, सत्संग किया, भजन किया, सत्संग समिति के कहने पर तुम कथा सुनने आए हो, तो तुम साधारण थोड़ी ना भगवान, वो भी बैसाख महीने में सुन रहे हो। पुण्य कितना है तुम्हारे? तो उम्मीद रखना कम से कम कुछ नहीं तो 4 दिन में 1 दिन तो, अरे बोलो तो, और जिनकी आई हैं साथ में वो तो धर्म। और हम तो इतना भी कहते हैं, अगर यहाँ कथा तुमने सुनी, मान लो सुनी है तुमने और मालूम पड़े सुन ली और वो नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से जाके सुनाया करो, बिल्कुल पक्का। यही बात एक बार हमने पूना मंगलवार पेट में कही थी, तो वहाँ पर एक नई नवेली बहू रोज जाके सुनाती थी। 3 दिन बाद उसका पति कथा में आ गया। उसने कहा, आज मेरा सेठ आया है गुरुजी। मैंने कहा, मिलवाना बेटा। बाद में बेलपत्र लेने आया, तो हमने पूछा, भैया तू 3 दिन कथा में नहीं आया, 4थे दिन कैसे आया? उसने कहा, गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा दिन में 3 से 6 सुन पूरी रात ही कथा ही सुना। करूँ तो करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज दिन में ही चले चलो, रात को बैठेगी कथा चालू कर देगी। तुम भी एक नियम बना लो, रात को कथा पूरी सुना, पूरी सुना। बोलो हर हर। कितना गया, कितना आया, कितना दिया गया, कितना लिया गया, ये सारा हिसाब पद्मावती के पास, सारा हिसाब। समय आया, आगे वर्णन किया है महाराज। पद्मावती के चरित्र का वर्णन करते हुए चैत्र मास की तृतीया तिथि का वर्णन किया गया। कौन से महीने की? चैत्र मास की तृतीया तिथि। चैत्र मास में तृतीया तिथि को पद्मावती का चरित्र का स्मरण कराते हुए कहा है कि पद्मावती अखंड सौभाग्य को धारण करी। 8 सौभाग्य सूचक वस्तुओं का जो दान करता है वो जीवन में कभी विधवा नहीं होता। महाराज वो 8 वस्तुएं बताई हैं। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे पीला हो, पुष्प कोई भी हो। तीसरे नंबर पर है चंदन। चौथे नंबर पर है तांबुल बीड़ा। 5वें नंबर पर है काजल। 6ठे नंबर पर है ईख। क्या बोलते हैं यहाँ पर ईख को? क्या बोलते हैं? गन्ना, ईख। 7वें नंबर पर है लौंग, खाने वाली जो लौंग होती है, लौंग। और 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर है जीरा। जीरा ये भी सौभाग्य सूचक है। कहते हैं चैत्र महीने की तृतीया तिथि को बिना नमक का भोजन कर कर, सुबह बिना नमक का भोजन करें, एक समय फलाहार करें बिना नमक का, और तुला दान के बराबर एक पलड़े में अपन बैठकर 8 वस्तुएं तुला की रख कर जो दान दे देता है वो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती। 7 जन्म तक अखंड सौभाग्यवती रहती है। अखंड सौभाग्य 7, उसकी अखंड, उसकी अखंडता। 8 वस्तुएं बताई गई है। कितनी वस्तुएं? 8। इसलिए हमारे यहाँ जीरे को भी सौभाग्य सूचक कहा गया है। 8 वस्तुओं के नाम फिर से लिखेंगे। कुमकुम, पुष्प, चंदन, तांबुल, काजल, ईख, लौंग और जीरा। लौंग और जीरा, ये 8 वस्तुएं सौभाग्य सूचक है महाराज। शुक्ल पक्ष की तृतीया। 8 वस्तुएं सौभाग्य सूचक होती हैं महाराज। इसका दान निश्चितता में किया जाता है। ये उसी तरह है जैसे किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं होता
तो स्कंद पुराण कहती है कि तांबुल में जीरा रखकर, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बहुत समय हो गया, 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, संबंध नहीं हो रहा है, तो तांबुल के अंदर सौंफ की जगह जीरा रखकर, अगर शिव मंदिर में अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी आपको बताइए ना कहाँ होती है, मालूम है आपको? जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल। भगवान शंकर के 13 बच्चे थे। कितने बच्चे? 13। उसमें से अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, तो ये जो जल धारा है, इसमें जहाँ पानी गिरता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है बीच में, वो अशोक सुंदरी की जगह है, शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की की जगह। भगवान शंकर के पूरे 13 बच्चे इस पूरी जलाधारी के अंदर है, एक एक जगह पर। 5 लड़कियां ऊपर के ऊपर, नीचे एक छोटी लड़की, फिर स्कंद, फिर गणेश, ऐसे सभी कन्याओं का, सभी पुत्रों का। तो यहाँ जो बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है, इस जगह पर बीड़े में, पान के बीड़े में जीरा रखकर, अगर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर वो अशोक सुंदरी की जगह पर रख दिया जाए, 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है। अशोक सुंदरी के स्थान पर रखने। कौन सा स्थान? अशोक सुंदर। राजा श्वेत का वर्णन किया गया। एक बार पद्मावती मैया बैठकर भगवान विष्णु के साथ में सुंदर लीला को धारण कर रही थी और पद्मावती अपनी मस्ती में भगवती स्मरण में लगी हुई थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। ताली से बजे। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। ओहो तुझमें नारायण नारायण नारायण, तुझमें नारायण नारायण नारायण, मुझमें नारायण नारायण नारायण, मुझमें नारायण नारायण नारायण, सब में जय हो। नारायण नारायण, वो सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़े भाव से दोनों हाथों में जय हो। ओहो
हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति का धारण। पद्मावती जी तप में लीन एक श्वेत नाम के राजा हुए महाराज। क्या नाम था? राजा श्वेत, जो स्कंद भगवान का भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते, भक्ति में लीन। चित्तवृत्ति में उनके केवल एक स्कंद थे, केवल शिव थे। महाराज एक श्रीफल का दान प्रतिदिन देते थे। दान काय का? श्रीफल। आपको मालूम होगा सर्वतोमुखी यज्ञ का फल मिलता है श्रीफल का दान। काय का फल मिलता है? सर्वतोमुखी यज्ञ। एक श्रीफल का मात्र दान देने उतना पुण्य का भाग प्राप्त हो। किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी स्थान पर हम जब जाते हैं तो वहाँ मात्र श्रीफल देने पर ही हमें सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वतोमुखी, सर्वतोमुखी का भाग। आज श्वेत राजा बैठे तप में लीन थे, भक्ति में डूबे हुए थे। समय आया, भगवान की भक्ति में डूबे हुए राजा श्वेत शंकर के मंदिर में स्कंद भगवान के स्मरण में डूबे हुए थे। समय आया, एक बार उनको अंतिम समय था, यमराज बंदी बनाने के लिए आया, ले जाने के लिए आतुर हुआ, पर भगवान स्कंद की भक्ति और शिव की भक्ति में डूबे थे, इसलिए राजा धर्मराज भी दरवाजे पर आकर पत्थर का रूप धारण कर कर खड़े हो, भीतर प्रवेश नहीं करे। समय आया, काल को भेजा गया, काल आकर खड़ा हुआ। शंकर भगवान ने कहा, काल तू मेरी कथा में आने वाले का, मेरा भजन करने वाले का तो स्मरण नहीं कर सकता, उसको ले जा नहीं सकता। काल भी खड़ा, काल भी जहां हार कर जाने लगे, शंकर भगवान ने कहा, काल अगर कोई शिव की आराधना में लगा हुआ है, स्कंद की आराधना में लगा हुआ है, कोई भगवान शंकर के मंदिर में बैठा हुआ है या शिव की भक्ति में डूबा हुआ है, तो उसको परेशान नहीं करे, तो उसका हरण नहीं करे। महाराज काल वहां से लौट गया। राजा श्वेत ने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत काल को जीता तो राजा श्वेत ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ, जीवन में समृद्धि को पाने के लिए, वैभव को पाने के लिए या भक्ति को पाने के लिए हम किस चीज को समर्पित करें जिससे देवता हमारे अनुकूल, हमारे सुख को प्रदान करें? भगवान श्वेत ने काल तिल का वर्णन किया। काल तिल जानते होंगे, काली तिल्ली जिसको बोला जाता है। यज्ञ में 3 चीजों की मूलता रहती है, एक चावल, काली तिल्ली और जौ। ये तीनों का क्रम अलग अलग आता है। काली तिल का यज्ञ भाग में दे देने पर, यज्ञ में अपन जो काली तिल्ली डालते हैं, इससे घर परिवार में जितने लोग रहते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है महाराज। ठीक है। अक्षत अगर यज्ञ में दिया जाता है
तो हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए लक्ष्मी की वृद्धि कराता है और पितरों को तारता है। जौ का बड़ा महत्व है, आप लोग देखे होंगे दाना। जौ का 3 जगह पर दान है। जौ का दान कितनी जगह पर है? 3 जगह पर। एक, ब्रजमंडल में कहीं घूमने के लिए जाएं। कहाँ पर? ब्रजमंडल में कहीं जाएं तो थोड़ी सी जौ जरूर लेकर जाएं, उसको पटक देने पर हमारे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। एक जौ ब्रजमंडल में। जौ का भाग दूसरे नंबर पर जाता है गंगोत्री। कहां पर? गंगोत्री। गंगोत्री में अगर जौ का दान दे दिया जाए तो घर में किसी की अकाल मौत नहीं होती। याद रखना, किसी का अटैक, शुगर, कोई बड़ी बीमारी आदि कोई भी बड़ी बीमारी किसी को नहीं होती अगर जौ गंगोत्री में छोड़ी जाए। तीसरा जौ का दान होता है नैमिषारण्य। कहां पर? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में अगर जौ का 2 दाना अगर समर्पित कर दिया जाए तो याद रखना, वहां केवल 2 दाने जौ के छोड़ देने पर घर में कभी क्लेश नहीं रहेगा। नैमिषारण्य। 3 जगह दानों का महत्व, जौ के दान की पुण्यता। तो यहां जो काल तिल का महत्व करा गया तो कहा वो काल का हरण कर लेता है, संपदा की वृद्धि करता। कल राजा श्वेत ने इसका वर्णन किया। आगे सुंदर चरित्र आया है महाराज भगवान। आज नरसिंह 14 से आप सबको नरसिंह जयंती की बहुत बहुत बधाई। भगवान नरसिंह आपके जीवन को सार्थक बनाए। भगवान एक भक्त हुए, राजा बलि के ही वंश में आगे बढ़ते बढ़ते श्री प्रहलाद जी महाराज का स्मरण, प्रहलाद जी महाराज का स्मरण इतना प्रबल था, भगवान की भक्ति में डूबे रहना, भगवत नाम का जाप करना, दिन प्रति भगवत नाम के स्मरण में डूब रहना। पिता हिरण्यकशिपु ने आकर पूछा, भगवान कहां है? कहा सर्वस्व। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, खंबे में भी मेरा भगवान। खंबे में भगवान? हाँ। राजा ने जो खंबा तैयार करा था उस खंबे के अंदर अग्नि को प्रकट किया था। अग्नि जला जला कर खंबा इतना लाल हो गया था। प्रहलाद से कहा गया इसमें भगवान? हाँ भगवान है। तो कहा लगा गले, अगर इसमें भगवान है तो लगा गले। प्रहलाद ने कहा लगा लेता हूं। गले लगाया, खंबा ठंडा हो गया। हिरण्यकशिपु को लगा बताओ खंबा ठंडा मतलब इसमें भगवान होगा, हो सकता है। मैंने तो तब आया था, ये ठंडा कैसे हो गया? गदा का प्रहार करा। प्रहार करते ही खंबा टूट कर नीचे गिरा और गिरते ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। महाराज पधारे नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सराएं नृत्य करती है, चारों तरफ सुख समाहित हो रहा है। सफल